आज कहा जाता है कि इस्लाम 1400 बरस का ये मजहब है, मगर नहीं, ये 1400 वर्ष का ये मजहब नहीं है। ये मजहब बहुत ही पुराना है। मजहब इस्लाम ये बहुत ही पुराना है। जब हजरत आदम दुनिया गीती पे तशरीफ लाए तभी से मजहब इस्लाम का प्रचार शुरू। आज माशरे पे निगाह रखो और हालात सामने रखो, और तवज्जो की जरूरत है। इलाहाबाद की एक भीसी हाई कोर्ट में केस दायर की है कि अजान से मेरी नींद बर्बाद होती। उसकी 50-55 साल की उम्र गुजर गई, मगर उसकी नींद खराब नहीं हुई, मगर अब नींद खराब हो रही। नूरानी MCC सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। बलिया का एक बीजेपी का विधायक, उसने भी एक दरखास्त डीएम को दिया है कि अजान से मेरी नींद बर्बाद हो रही। गोवा में 8 मसाजिद में अजान पे पाबंदी लग गई। मुसलमानों, ये सब चंद दिनों में हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि इस तरह की पाबंदी कल नहीं थी, आज लगाई जा रही है? कल अजान से प्रदूषण नहीं, आज अजान से प्रदूषण हो रहा है। कल अजान से नुकसान नहीं, आज अजान से नुकसान महसूस किया जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी तेजी से मैं आपकी अदालत में आना चाहता हूँ। गौर करें, पूरी दुनिया में ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान इसलिए महान है ताजमहल से नहीं। हिंदुस्तान महान है लाल किला से नहीं। हिंदुस्तान महान है शीश महल से नहीं। हिंदुस्तान महान है 1 अरब 35 करोड़ आबादी की बुनियाद पे नहीं। दोस्तों, अब गौर करें, हिंदुस्तान महान क्यों है? पहला इंसान, पहला आदम, पहला इंसान, पहला नबी, पहला पैगंबर अरब में नहीं आया, अमेरिका नहीं आया, मिस्र में नहीं आया, इराक में नहीं आया, कुवैत में नहीं आया, जॉर्डन में नहीं आया, नेपाल नहीं आया। पहला पैगंबर, पहला इंसान, पहला आदम, पहला बशर, पहला नबी अगर आया है तो हिंदुस्तान में आया है। पहला नबी, अव्वल नबी हिंदुस्तान में आया है, और उस हिंदुस्तान का नाम सरनदीप है। ए मेरे प्यारे दोस्तों, आज श्रीलंका के कब्जे में है, वो कल तक हिंदुस्तान में था। मैं कहना चाहता हूँ, जब इंसान कहीं पहुँचता है, आबादी से बाहर पहुँचता है, चटियल मैदान में पहुँचता है, तो दोस्तों उस जमीन पे वो काबिज हो जाता है। इन्हें से कह दो, दुनिया में अगर पहला कदम किसी ने रखा है, इस जमीन पर पहला कदम रखा है, तो कोई साधु नहीं रखा है, कोई संत नहीं रखा है, कोई महंत नहीं रखा है, कोई यहूदी नहीं रखा है, ईसाई नहीं रखा है, नसरानी नहीं रखा है। अगर रखा है, हम सबके बाप सैयदना आदम ने रखा है। जमाने को कह दो, इस जमीन पर मेरे बाप आदम ने कदम रखा, और जिसने पहला कदम रखा जमीन उसकी हो गई, मुल्क उसका हो गया, हुकूमत उसकी हो गई, सल्तनत उसकी हो गई, राज उसका हो गया, कारोबार उसका हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम आए, जन्नत से आए, और जन्नत से आने की वजह क्या है आपको मालूम है? तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। दोस्तों, गंदुम का खाना था। कहने वाले कहते हैं कि हजरत आदम से खता हो गई, माज़अल्लाह। ये पैगंबर से खता नहीं होती है, ये आदम की अदा है। अगर आदम गेहूं नहीं खाए होते तो हम दुनिया में आए नहीं होते, और मुस्तफा जाने रहमत को पाए नहीं होते। ये आदम की खता नहीं है, गेहूं खाना उसकी अदा है। अगर वो गेहूं खाए नहीं होते तो आमना के लाल को हम पाए नहीं होते, आमना के लाल आए नहीं होते। एक बहाना था, मेरे
गेहूं खाना था। मैं कहना चाहता हूँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नती लिबास उतर गया, हजरत हव्वा का जन्नती लिबास उतर गया। मैं पूछ रहा हूँ अब आदम जन्नत में है, हव्वा जन्नत में है, जन्नती लिबास दोनों का उतर गया। आप कहेंगे दोस्तों जन्नती लिबास कैसा है? हम सबके पास अभी जन्नती लिबास तो नहीं है, जन्नती लिबास का निशान जरूर है। वो क्या है? ये नाखून देख रहे हैं, यही जन्नती लिबास है। अल्लाहु अकबर, यही जन्नती लिबास है। सैयदना आदम ने जब जन्नती लिबास उतर गया तो जन्नत की 3 दरख्त की पत्ती को तोड़ के अपने जिस्म को ढक लिया, सतरे औरत को ढक लिया। और हमारी रात की माँ हजरत हव्वा ने जब जन्नती लिबास उतरा है तो जन्नत की 5 तरफ की पत्तियां तोड़कर अपने जिस्म को ढक लिया। आदम की अदा रब को इतना पसंद आया, हजरत हव्वा की अदा इतना रब को पसंद आया कि जब मुसलमान दुनिया से जाता है तो मर्द जाता है तो 3 कफन लेकर जाता है। ये आदम की अदा है। औरत इस्लाम की शहजादी जाती है 5 कफन लेके जाती है। ये किसी और की अदा नहीं है, हजरत हव्वा की अदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम जन्नत से आए, पहला इंसान, पहला नबी, सारे इंसानों के बाप आ गए, आए हिंदुस्तान में आए। आदम आए तो जब जन्नत से आए, उजाला से आए, जब जमीन पर आए तो हिंदुस्तान अंधेरा था, जमीन अंधेरा था। उजाले से आए और जब इंसान उजाले में रहता है तो डर नहीं लगता है, अंधेरे में आता है तो डर लगता है, तारीखी में आता है डर लगता है, जुल्मत खदा में आता है तो डर लगता है। जब आसमान से जन्नत से आदम आए दुनिया में, जमीन पर कदम रखा, अंधेरा छाया था, डर का माहौल था, सहमा सहमा माहौल था, अंधेरा ही अंधेरा था, रोशनी नहीं थी, उजाला नहीं था, चमक नहीं थी। हजरत आदम ने कहा मौला अंधेरा छाया है, डर का माहौल बना हुआ है, तारीखी तारीखी है, जुल्मत गदा है, रोशनी से आया हूँ, अंधेरा कैसे मिटेगा? रोशनी को भेज, उजाला आ जाए, रोशनी आ जाए। तो दोस्तों अंधेरे को मिटाने के लिए चिराग जलाना पड़ता है, अंधेरे को मिटाने के लिए लालटेन की जरूरत पड़ती है, अंधेरे को मिटाने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, अंधेरे को मिटाने के लिए शमा को रोशन करना पड़ता है, अंधेरे को मिटाने के लिए सूरज का तुलू होना होता है, अंधेरा खत्म होने के लिए सूरज की किरणों की जरूरत पड़ती है। मगर आदम ने फरियाद किया मौला अंधेरा छाया है, तो रहे मौला अंधेरा छाया है, अंधेरा मिटेगा कैसे? तो रब ने ये न कहा चिराग जला लो रोशनी हो जाएगी, लालटेन जलाओ रोशनी हो जाएगी, दीपक जलाओ रोशनी हो जाएगी, शमा जलाओ रोशनी हो जाएगी, डिबरी जला दो रोशनी हो जाएगी, लैंप जला लो रोशनी हो जाएगी। रब ने ये नहीं कहा, कहो योगी से, योगी ने कहा था अजान पे पाबंदी लगाओ, अजान होती है तो प्रदूषण पैदा, अजान होती है आलूदगी पैदा। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों आदम ने कहा मौला रोशनी की जरूरत है, तो परवरदिगारे आलम ने सैयदना जिब्राइल को हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ भारत में चला जाओ। नूरानी MCC सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। गौर करो, सबसे पहली मर्तबा अजान मक्का में नहीं दी गई, मदीने में नहीं दी गई, अरफात के मैदान में नहीं दी गई, मुजदलफा में नहीं दी गई, वादी मीना में नहीं दी गई, सफाए मरवा पे नहीं दी गई, कोयत में नहीं दी गई, मिस्र में अजान नहीं दी गई, दोस्तों दुबई में अजान नहीं दी गई, अमेरिका में अजान नहीं दी गई, रशिया में अजान नहीं दी गई, पहली मरतबा जर्मन में अजान नहीं दी गई, पहली मरतबा अजान नेपाल में नहीं दी गई। तारीख पढ़ो तो दोस्तों तारीख इस्लाम तुझे बताएगा सबसे पहली मरतबा न मक्का में, न मदीना में, न मुजदलिफा में, न अरफात में, न वादी मीना में, न जबले नूर पे, न सफाए और मरवा में, न अरब में, न इराक में, न ईरान में, न मिस्र
सबसे पहली मर्तबा अजान हिंदुस्तान में दी गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहली मर्तबा अजान हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में अजान किसने दिया? मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहली मर्तबा अजान भारत में किसने दिया? आदम सफीउल्लाह दिया नहीं, मूसा कलीमुल्लाह दिया नहीं, इब्राहिम खलीलुल्लाह दिया नहीं, इस्माइल जबीउल्लाह दिया नहीं, ईसा रूहुल्लाह दिया नहीं, कमोबेश 1,24,000 पैगंबर ने दिया नहीं, कमोबेश 2,24,000 अंबिया ने दिया। कहा नहीं, तारीख इस्लाम कहता है, सुनो सुनो ऐज़रुल कादरी, सबसे पहली मर्तबा अज़ान न हजरत आदम दिया, न हजरत मूसा दिया, न ईसा दिया, न नूह दिया, न यहिया दिया, न ज़करिया दिया, न यूसुफ दिया, न सुलेमान दिया। सुनो सुनो, सबसे पहली मर्तबा अज़ान, सबसे पहली मर्तबा अज़ान न नबी दिया, न रसूल दिया, न पैगंबर दिया, न इंसान दिया, न बशर दिया, न कुतुब दिया, न अब्दाल दिया, न आलिम दिया, न मौलाना दिया, न मुजद्दिद दिया, न मुजद्दिद दिया। सुनो सुनो, सबसे पहली मर्तबा अज़ान फरिश्तों के सरदार सैयदना जिब्राइल ने दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब का हुक्म हो रहा है, जिब्राइल जाओ, जिब्राइल जाओ, अजान दो। सैयदना जिब्राइल पहली मर्तबा जमीन पर आए, पहली मर्तबा जमीन पर आए। इतना मुबारक ये जमीन है कि पहला नबी, पहला इंसान, पहला आदमी हिंदुस्तान में कदम रखा, और पहली मर्तबा जिब्राइल ने जैसे अजान दी है, अंधेरा छट गया, रोशनी आ गई, उजाला आ गया। जमाने को कहो, जिस अजान से प्रदूषण की बात करते हो, जिस अजान से नींद बर्बाद होने की बात करते हो, अरे सुनो, ये दुनिया में जो रोशनी है, ये अजान का करम है, अजान की मेहरबानी है। अजान न होती तो ये दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा रहता। जमाने को कहो, अंधेरे को मिटाया आजान ने, मुसीबत को दूर रखा आजान ने, तभी तो आंधी आए। 2000 जुल्म हो तो 2000 पत्थर गिरे, 2000 जलजला आए, 2000 भूकंप आए, 2000 शैतान आए, 2000 जिन्नात आए, 2000 मुसाइब अलाम का पहाड़ टूटे, 2000 मुल्क को बचाना है, 2000 गांव को बचाना है, 2000 घर को बचाना है, 2000। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले जिब्राइल ने अजान दी। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी तेजी से, ये बेला है, जूही है, गुलाब है, यास्मीन है, नरगिस है, रात रानी है, दिन का राजा, ये सब फूल है। पूछो तो ये फूल में खुशबू आई कहाँ से? ये किसी के बाप के घर की खुशबू नहीं है, मेरे घर की खुशबू है। ये बेला में खुशबू, बेला फूल था मगर खुशबू नहीं, जूही फूल था खुशबू नहीं, गुलाब फूल था खुशबू नहीं, यास्मीन फूल था खुशबू नहीं, नरगिस फूल है मगर खुशबू नहीं, चंपा फूल है खुशबू नहीं, रात रानी फूल है खुशबू नहीं, दिन का राजा है फूल खुशबू नहीं। ये बेला फूल बेला है, जूही है, नरगिस है, यास्मीन है, सुंबुल है, रात रानी है, गेना है, ये सब फूल है मगर खुशबू नहीं। ये खुशबू किसी और के घर की नहीं है, ये मेरे घर की खुशबू है। और आओ मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे घर की खुशबू कैसे, आपके घर की खुशबू कैसे? तो आपके बाप सैयदना आदम ने जब जन्नती दरख्त की 3 पत्ती को अपने जिस्म में लगाकर जब हिंदुस्तान में कदम रखा, तो दामादे मुस्तफा फरमा रहे हैं, दामादे रसूल कह रहे हैं, हसनैन करीमैन के बाबा कह रहे हैं, शौहरे फातिमतु ज़ोहरा कह रहे हैं, मौलाए कायनात कह रहे हैं, शेरे खुदा कह रहे हैं, शेरे खुदा कह रहे हैं कि जब हवा चली है और आदम के जिस्म से हवा टच करती
चलती हुई जो हवा, वो हवा जब चली है आदम के जिस्म से टच करते हुए हवा चली है, गेना तक गेना खुशबूदार, बेला तक बेला खुशबूदार, जूही तक जूही खुशबूदार, गुलाब गुलाब खुशबूदार, रात रानी खुशबूदार, नरगिस नरगिस खुशबूदार, यास्मीन यास्मीन खुशबूदार। जमाने को कहो इन फूलों में जो खुशबू है ये किसी और की नहीं है, ये खुशबू है तो हज़रत आदम ने जन्नत की तरफ की पत्ती से अपने जिस्मों को ढका था, हवा चली है और वो हवा जिस फूल को मिल गई है, फूल खुशबूदार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। दोस्तों, सैयदना आदम, आज गौर करो मेरे प्यारे दोस्तों, और सबसे बड़ा रुतबा भारत को हजरत आदम का कदम नाश पड़ गया, जिब्राइल का कदम नाश पड़ गया। जिब्राइल ने अज़ाने दी है। और आओ, अल्लामा इकबाल, हम इस मिट्टी से कितना प्यार करते हैं, इस धरती से हमारा कितना प्यार है, उतना प्यार कोई धर्म के अंदर नहीं है जितना प्यार हम मिट्टी से करते हैं। आप पूछेंगे तो आप बताइए दोस्तों, कोई गंगा में स्नान करके आता है और तब पूजा पाठ करता है, हम गंगा के पानी से वजू करके नमाज पढ़ते हैं और 5 मर्तबा इसी धरती पे सजदा करते हैं, फजर में इसी धरती पे सजदा करते हैं दोस्तों, जोहर में इसी धरती पे सजदा करते हैं, असर में इसी धरती पे सजदा करते हैं, मगरिब में इसी धरती पे सजदा करते हैं, ऐशा में इसी धरती को सजदा करते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, कोई पूजा पाठ करता हो, हम इस जमीन को इतना मुतबर्रक मानते हैं कि अपनी पेशानी नाश को इसी जमीन पर देखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे तकबीर, नारे रिसालत नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बहुत से धार्मिक किताबों को आप पलटिए, किसी भी धार्मिक से पूछिए कि आप किस मिट्टी से बनाए गए, नहीं कोई बताएगा। बाल ठाकरे जिंदगी भर बम्बे में रहा, मगर मरा तो उसकी रात को गंगा और जमुना के धारों में डाल दिया, बहता हुआ फरक्का से लेकर बांग्लादेश होते हुए पाकिस्तान चला गया। मगर धार्मिक तमाम किताबों से पूछो कि तुम किस मिट्टी से बने हो तो सारी किताबें खामोश हो जाएगी, मगर कुरान से पूछो, कुरान ये बताओ मुसलमान ये किस मिट्टी से बना है, तो दोस्तों मेरा कुरान बोलता है, मिन्हा खलकनाकुम फीहा नईदकुम मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हम इसी मिट्टी से बनाए हैं, इसी मिट्टी में रहते हैं, जिंदा है तो इसी मिट्टी पर है, और जब मर गए तो इसी मिट्टी के आगोश में चले गए, और जब क़यामत का दिन होगा तो हम पाकिस्तान से उठाए नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान से उठाए जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम हिंदुस्तान से उठाए जाएंगे। और बड़ी तेजी से गौर करें मेरे प्यारे दोस्तों, एक मुसलमान से पूछो कि सबसे बेहतर शहर कौन है, तो हर मुसलमान बोलेगा मदीना। जो शहर मदीना देख लिया हो वो किसी शहर को देखने की जरूरत नहीं है, जो गुंबदे खदरा देखा हो वो ताजमहल देखने की जरूरत नहीं है, वो लाल किला देखने की जरूरत नहीं है। मगर अल्लामा इकबाल से पूछो, अल्लामा इकबाल आपने क्यों कहा सारे जहां से अच्छा हिंदू सीधा हमारा, आप कहते सारे जहां से अच्छा अरब हमारा, उस अरब में मेरा महबूब आया है, उसी अरब में आमना का राजकुमार आया है, उसी अरब में आमना का लाल आया है, और जिसके बारे में मैं तो कहता ही हूँ, अयोध्या के साधु अपने चबूतरे पे बैठकर पैगाम दिया है, कृष्ण अवतार में अरब पृथ्वी मध्य अरुण सिक्कातम बलवन सुहानव पृथ्वी सदी सरुणवा शंकराम परसन परशुतव देहचान कुरादव शंकराम तपस्यम दिशालो लम्हयं तेहर पादव गोदवा तपस्यम छयम
पृथ्वी मत बदकानूस करितम वैदी भूकम रहना पृथ्वी मध्य पाल बढ़ा रहो केवलता तवस्तुम पृथ्वी मध्य सक्षीन शरी परिचन्न दयाल और तक अवतार महात्म पद्धति करती परंपरागत परंपरा रहो वामना का राजकुमार वामना का लाल वामना का राजकुमार वो लक्ष्मण आएगा तो जग के बीचों बीच में आएगा धरती के बीचों बीच में आएगा और जग का बीचों बीच मक्का है धरती का बीचों बीच मक्का है जमीन का बीचों बीच मक्का है जग का बीचों बीच मक्का है वो आएगा मक्के में आएगा अवतार घराने में जन्म लेगा उसके पिता का नाम ईश्वर भगत होगा यानी अब्दुल्ला होगा उसकी माता का नाम सोमती यानी आमना होगा और आने वाला बालक आने से पहले उसका नाम आकाश पे सर्वोरमा यानी आकाश पे सर्वोरमा होगा यानी ऊपर उसका नाम अहमद होगा तो ऊपर भी 4 वजीर होंगे पहला वजीर जिब्राइल होगा दूसरा वजीर मिकाईल होगा तीसरा वजीर इसराफील होगा चौथा वजीर इजराइल होगा और जब वो आकाश मक्के में उतर आएगा जमीन पे आ जाएगा तो नीचे उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा तो नीचे भी 4 संत होंगे पहला संत अबू बकर होगा दूसरा संत उमर होगा तीसरा संत उस्मान होगा चौथा संत अली होगा और उसकी पहचान है जिस गली से गुजरे गली महक उठे पेठिया से गुजरे पेठिया महके बगिया से गुजरे बगिया महके गली से गुजरे गली महके वो आने वाला बालक अंधेरे कमरे में कदम रख दे मुस्कुरा दे तो कमरा रोशन हो जाए कमरे में उजाला आ जाए कमरे में रोशनी आ जाए कमरे में नूर फैल जाए वो आने वाला बालक ऐसा बालक होगा वो चलेगा जमीन पे चलेगा निशान न बनेगा वो बालू पे चलेगा निशान न बनेगा वो कीचड़ पे चलेगा निशान न बनेगा दलदल जमीन पे चलेगा निशान न बनेगा मगर सुनो पत्थर पे कदम रखेगा लक्ष्य बनता चला जाएगा निशान बनता चला जाएगा वो आने वाला बालक ऐसा बालक होगा वो पावरफुल होगा अंगुली का इशारा करेगा चंद्रमा तो टुकड़ा हो जाएगा अंगुली का इशारा करेगा डूबा हुआ सूरज महराज वापस आ जाएगा अंगुली का इशारा करेगा शजरो हजर उसके चरणों में आ जाएगा सुनो सुनो इतना पावरफुल होगा उस आत्मा के राजकुमार का पहचानना आसान है आपके अंगारों में कदम रख दे और आप गुलजार हो जाए उसको इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं अंधे के हाथ पर हाथ रख दे बीनाई आ जाए उसे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं रतीली जमीन पर कंकरी जमीन पे एड़ी लगाते चश्मा फूट पड़े तो उसे इस्माइल जबीउल्लाह कहते हैं पत्थर पे आशा मार दे चश्मा फूट पड़े उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं और अंगुली की खाइयों से जो पानी निकाल दे उसको मुहम्मद रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह नारे तकबीर आप मुसलमान होकर आशिक रसूल होकर आपने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा तो दोस्तों अल्लामा इकबाल कहते हैं मैं जिस मुल्क में रहता हूँ उस मुल्क से मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत करने का दर्स मेरा नबी ने दिया है मेरा रब मेरा नबी ने दिया है मेरा पैगंबर ने दिया है अल्लाह अल्लाह पूरी दुनिया में जो मकाम भारत को हासिल है दोस्तों किसी और को नहीं मैं पूछना चाहता हूँ जब आदम जन्नत से आए तो मेरे प्यारे दोस्तों आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मद की किरणें जगमगा रही थी मुस्तफा पैगंबर आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफा की किरणें जगमगा रही थी और वो किरण की रोशनी सबसे पहले अरब में नहीं भारत में वो रोशनी फैली है दोस्तों नूरे मुस्तफा की आमद आदम की पेशानी के जरिए दुनिया में आई है तो मुल्क का नाम भारत है तभी तो अल्लामा इकबाल कहा सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा आदम का कदम पड़ा तब कहा सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा फूलों में खुशबू आई तब कहा सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा जिब्राइल ने अजान दी है तब कहा सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा सुभान अल्लाह गौर करें मेरे प्यारे दोस्तों वो महबूब दुनिया गीती पे तशरीफ ला रहे आइए माशरे पे आदम आए आज गौर करें ये थोड़ा मैक वहां भेज दीजिए और हम सबकी माँ आई कहाँ जद्दा दोनों की मुलाकात अरफात के मैदान पे अरफा के माना एक दूसरे को पहचाना
अब तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं गुफ्तगू को ही, दोनों की मुलाकात अरफात के मैदान में। मेरे प्यारे दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में कदम रखा और अपने कदम पाक से भारत को नवाज दिया। गौर करें, अब अल्लाह ने एक पहला किसको भेजा? आदम को, हव्वा को, ये दोनों हैं। ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ने 12 पैगंबर को एक बार भेजा है दुनिया में, भेजा नहीं। एक नबी आए जिसका नाम आदम है और उसी की सब औलाद है, उसी की सब औलाद है। मोदी भी उसी की औलाद है, योगी भी उसी की औलाद है, लालू भी उसी की औलाद है, यहूदी भी उसी की औलाद है, नसरानी भी उसी की औलाद है, हिंदू भी उसी की औलाद है। फर्क ये है कि वो बेकलमा है या बाकलमा। आप बाकलमा है, वो बेकलमा है। और दोस्तों फिर करीब आई हिंदुस्तान। आज जो सर पे टोपी है, मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, मिंबर नूर पे उलमा शोरा ये बैठे हैं। मेरे ख्वाजा नहीं आए होते तो मस्जिद के मीनार नहीं होते, हमारे घरों में कुरान नहीं होता, हम आलिम दीन नहीं हो पाते। ये ख्वाजा गरीब नवाज का आना, ख्वाजा गरीब नवाज का आना तो मखदूम अशरफ आ गए, ये ख्वाजा का आना आला हजरत आ गए, ये ख्वाजा का आना महबूब इलाही आ गए, ये ख्वाजा का आना मखदूम यहिया मनीरी आ गए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मौलवी पूरी जिंदगी तबलीग करता है तो बीवी ईमान नहीं ला पाती है। दोस्तों, बीवी पूरी जिंदगी तकरीर कीजिए तो बीवी नमाज नहीं पढ़ पाती है। और दोस्तों, ये तो मौलवी की बात करते हो, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तकरीर की है, 950 बरस तबलीग की है, 950 बरस तक के कौम मिल्लत के बीच खिताब किया है तो उनका बेटा ही ईमान न ला सका, उनकी बीवी ईमान न ला सकी। कुछ नबी तो पूरी जिंदगी तबलीग किया तो खाता तक के नहीं खुल सका, ईमान न ला सका। मगर गौर करो, मैदान महशर में सबसे ऊंचा सर मुस्तफा जाने रहमत की उम्मती और उनकी औलादों में सबसे बुलंद सर होगा, मेरे गरीब नवाज का होगा। गरीब नवाज ने 18 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया, बैक में कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया है और निकाह डाला है तो 70,000 पंडितों का कल्ब रोशन मनोवर कर दिया है। एक रवायत में आई है 90 लाख काफिरों को ख्वाजा गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया है। मैं जमाने को बताना चाहता हूँ तो जब हम सब बुद्ध के पुजारी थे, हम सब शंकर और गंकर के पुजारी थे, हम सब शंकर और गंकर के पुजारी थे, गरीब नवाज का फैजान था। ये मेरे बाप दादाओं ने कलमा पढ़ाया, बाप दादाओं ने कलमा पढ़ा, हमने आंखें खोली है इस्लाम के नगर में, इस्लाम के माहौल में, इस्लामी माहौल में। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब ख्वाजा ने इस्लाम भारत में लाया तो सुभान अल्लाह, हम अबू बकर सिद्दीक की नस्ल से हैं। अंसारी कहता है हम अयूब अंसारी की नस्ल से है। दोस्तों, ये खुदा के वास्ते ये बिरादरी का मामला मत लाओ। दोस्तों, हर इंसान का बाप आदम है, हर इंसान की माँ का नाम हव्वा है, उसी के पुष्प की रीढ़ की हड्डी से सब है और उसी की बदन से सब है। मैं दोस्तों, ये तो हिंदुस्तान में गरीब नवाज की तबलीग हुई है, मुसलमान है। दोस्तों, जो काम किया, लोग कपड़ा खींचा, धोबी कहलाने लगा, सब्जी बेचा, कबाड़ी कहलाने लगा, कपड़ा बुना, जोड़ा कहलाने लगा, कपड़ा सिया, दर्जी कहलाने लगा। दोस्तों, कहने नहीं दिया जाए, पेशे के एतबार से जात का नाम पड़ गया है और रब की बारगाह में दोस्तों जात की बुनियाद पे बड़ा नहीं होगा, माल की बुनियाद पे बड़ा नहीं होगा, खानदान की बुनियाद पे बड़ा नहीं होगा, उसमें की बुनियाद पे बड़ा नहीं होगा, उनकी बुनियाद पे बड़ा नहीं होगा। रब की बारगाह में बड़ा वो है जिसके पास तकवा है, वही बड़ा है, परहेजगारी है वही बड़ा है, ईमानदारी है वही बड़ा है।
परवरदिगार आलम की बारगाह में न जात पात से बड़ा है, जात रफात से बड़ा है, न खूबसूरती हुनर से बड़ा है। रब की बारगाह में बड़ा वही है जिसके पास तकवा है, जिसके पास परहेजगारी है, जिसके पास शरीयत इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। काबे में बुलाता है, और जब काबे में बुलाएगा तो उसे हाजी कह के बुलाएगा। और जब हाजी पहुंचता है काबे में तो पैंट शर्ट पहन के नहीं जाता है, कोई कोट पहन के नहीं जाता है। मौलाना हज करने जाता है शेरवानी पहन के नहीं जाता है दोस्तों, जुब्बा पहन के नहीं जाता है, टोपी पहन के नहीं जाता है। आपने देखा होगा पूरी दुनिया का मुसलमान, चाहे वो मक्के का मुसलमान हो, वो मदीने का मुसलमान हो, अरब का मुसलमान हो, या आजम का मुसलमान हो, या पाकिस्तान का मुसलमान हो, या नेपाल का मुसलमान हो, या बांग्लादेश का मुसलमान हो, या जॉर्डन का मुसलमान हो, ये हज करने जाता है। और जब हाजी पहुंचता है तो रब कहता है जब मेरी बारगाह में आना, मेरी बारगाह में आना तो सर छिला के आना, मेरी बारगाह में आना तो बगैर सिया हुआ कपड़ा पहन कर आना, एक लुंगी पहन कर आना जो बगैर सी हुई लुंगी होगी, एक चादर होगा, एहराम बांध कर आना। दोस्तों परवरदिगार आलम ने क्यों नहीं कहा मस्जिद में जाओ तो लोग पैंट शर्ट पहन के चले जाते हैं, शेरवानी पहन के चले जाते हैं, जुब्बा कुब्बा लगा के चले जाते हैं, मगर मौला तू काबा में बुला रहा है, तू काबा में बुला रहा है, तो एहराम बांध के बुला रहा है, फटी हुई लुंगी बुला रहा पहना के, और एक चादर में बुलवा रहा है, सर का बाल भी कटा रहा है। तो परवरदिगार आलम का करम देखो, रब फरमाता है सुनो मेरी बारगाह में आना, सब एक एहराम में आना, एक रंग में आना, एक लिबास में आना। अगर लिबास पहन के आता तो कोई कहता मेरा कपड़ा अच्छा है, कोई कहता मेरी सिलाई अच्छी है, कोई कहता मेरी कढ़ाई अच्छी है, कोई कहता मेरा बाल अच्छा है, कोई कहता मेरा बटन अच्छा है, कोई कहता मेरा सूट अच्छा है, किसी एतबार से अच्छा कहलाता। लिहाजा सुनो ये पूरी दुनिया का मुसलमान आएगा, मौलाना आए, मुफ्ती आए, मुजद्दिद आए, अब्दाल आए, अबू बकर आए, उमर आए, उस्मान आए, अली आए, हसनैन हुसैन आए, गरीब नवाज आए, गौसे पाक आए, मखदूम अशरफ आए, कोई भी आएगा अपनी लिबास में नहीं एहराम में आएगा। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयात, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आज हमने बनाया है, ये अंसारी है, ये खान है, ये शेख है। दोस्तों अल्लाह के यहाँ जात नहीं देखी जाएगी, अल्लाह के यहाँ तकवा देखा जाएगा, परहेजगारी देखी जाएगी, इसका ख्याल रखिए। दोस्तों बात दूसरी तरफ मैं पलटता हूँ अपनी तरफ। दोस्तों मैंने कुरान पाक की जो आयत करीमा तिलावत की है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तवज्जो की जरूरत है मुसलमानों, गौर करो। अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। मेरे प्यारे दोस्तों जब सबसे पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है तो हमें चाहिए था, हम अपने आप को हम कहते हैं मुसलमान है, मगर दोस्तों हम मुसलमान कहलाते हैं। तो दोस्तों मुसलमान अगर है तो तवज्जो की जरूरत है। मुसलमान तो कैसे मुसलमान है दोस्तों, मुसलमान कैसा होता है, मुसलमान को कैसा रहना चाहिए, मुसलमान को कैसे बोलना चाहिए, मुसलमान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, मुसलमान की बंदगी कैसी होनी चाहिए, मुसलमान की खलबत और जलवत कैसी होना चाहिए। दोस्तों हम कैसे मुसलमान है, हम सूरत के द्वार से नहीं पहचाने जाते मुसलमान है, सीरत के द्वार से नहीं पहचाने जाते मुसलमान है, न लिबास के द्वार से पहचाने जाते हैं मुसलमान, न किरदार के द्वार से पहचाने जाते हैं मुसलमान, न गुफ्तार के द्वार से पहचाने जाते हैं मुसलमान, न बाल के द्वार से पहचाने जाते हैं मुसलमान, न तारीख के द्वार से पहचाने जाते हैं मुसलमान, न खलवत के द्वार से पहचाने जाते हैं मुसलमान, न जनवत के द्वार से पहचाने जाते हैं मुसलमान, न तकरीर के द्वार से पहचाने जाते हैं मुसलमान, न तहरीर के द्वार से पहचाने जाते हैं मुसलमान, न तकरीर के द्वार से पहचाने जाते हैं मुसलमान। आखिर मुसलमान कौन है दोस्तों? अरे मुसलमान तो वो है, मुसलमान चलता है तो जमाना कहता है मुसलमान जा रहा है, अगर मुसलमान खा रहा है तो जमाना कहता है मुसलमान खा रहा है, ये मुसलमान सो रहा है, ये मुसलमान बो रहा है। मुसलमान के उठने बैठने से ये पता चलता है मुसलमान है, ये चलने फिरने से पता चलता है मुसलमान है। बड़ा अफसोस है मुसलमानों, हमारे घर में इस्लाम नजर नहीं आता, मगर मुसलमान कहते हैं मेरी सूरत में इस्लाम नजर नहीं आता। हम कहते हैं मुसलमान है, हमारी सीरत में इस्लाम नजर नहीं आता। हम कहते हैं मुसलमान है, हमारी खलवत में इस्लाम नजर नहीं आता। हम कहते हैं मुसलमान है, हमारी जलवत में इस्लाम नजर नहीं आता।
मुसलमान वो होता है चले तो इस्लाम नजर आए, बोले तो इस्लाम नजर आए, खाए तो इस्लाम नजर आए, सोए तो इस्लाम नजर आए, बात करे तो इस्लाम नजर आए, जिहाद करे तो इस्लाम नजर आए, सजदा करे तो इस्लाम नजर आए, रुकू करे तो इस्लाम नजर आए, क़याम करे तो इस्लाम नजर आए, किरदार में इस्लाम नजर आए, गुफ्तार में इस्लाम नजर आए, सीरत में इस्लाम नजर आए, सूरत में इस्लाम नजर आए, खलवत में इस्लाम नजर आए, जलवत में इस्लाम नजर आए, सलाम करे तो इस्लाम नजर आए, मुसाफा करे तो इस्लाम नजर आए, बाप की खिदमत करे तो इस्लाम नजर आए, उस्ताद की खिदमत करे तो इस्लाम नजर आए, छोटों में शफकत करे तो इस्लाम नजर आए। अरे मुसलमान होना आसान नहीं है, मुसलमान वही है चले तो चलना बोले नबी नबी, खाए तो खाना बोले नबी नबी, सोए तो सोना बोले नबी नबी, बैठे तो बैठना बोले नबी नबी। मुसलमान वो है उसकी जिंदगी बोले नबी नबी, बंदगी बोले नबी नबी, खलवत बोले नबी नबी, जलवत बोले नबी नबी, सूरत बोले नबी नबी, सीरत बोले नबी नबी, जिंदगी बोले नबी नबी, बंदगी बोले नबी नबी, नस बोले नबी नबी, रग रग बोले नबी नबी। तभी तो राज इलाहाबादी इलाहाबाद से कहते हैं याद मुस्तफा ऐसी बच गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज दोस्तों बड़ा अफसोस है हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, गौर करें हालात आपके सामने और जहन को हाजिर रखिए। अभी अहमदाबाद में आयशा नाम की लड़की खुदकशी की है, क्यों, आखिर क्या वजह है? आयशा क्यों खुदकशी की है? समाज ने उस पर जुल्म की है। आज न जाने कितनी आयशा खुदकशी करने पे तैयार है, न जाने कितनी जरीना खुदकशी करने पे तैयार है, न जाने कितनी नसीमा खुदकशी करने पे तैयार है, न जाने कितनी इस्लाम की बेटियां मजबूर होकर कोठों पे जा रही है, कोठों की जीनत बन रही है, पार्क की जीनत बन रही है, होटलों की जीनत बन रही है। आखिर मुसलमान कहलाने वाली लड़कियां ये कोठों पे क्यों जा रही है? पार्क की जीनत क्यों बन रही है? होटल की जीनत क्यों बन रही है? समंदर की नजर क्यों हो रही है? दरियाओं में कूद क्यों रही है? आग क्यों लगा रही है? खुदकशी क्यों कर रही है? तो जरीना आवाज देगी, सकीना आवाज देगी, शकीला आवाज देगी। कल तो जहालत की बुनियाद पर बाप जिंदा दरगोर कर रहा था और जिदिल जिंदा दरगोर कर रहा था। जिस जरीना को मुस्तफा ने बचाया, जिस शकीला को मुस्तफा ने बचाया, जिस आयशा को मुस्तफा ने बचाया, जिस रुकिया को मुस्तफा ने बचाया, जिस मरियम को मुस्तफा ने बचाया, जिस सीता और रीता को मुस्तफा ने बचाया, जिस गीता और सीता को मुस्तफा ने बचाया, जो बचाए हुए संपत्ति को आज समाज का मुसलमान अपने बेटे को बैल की तरह बेच रहे हैं, गधे की तरह बेच रहे हैं, तिलक ले रहे हैं, सलामी ले रहे हैं। गरीब बाप के पास पैसा नहीं है, बेटी जवान हो रही है, शादी हो तो कैसे हो, हल्दी लगे तो कैसे लगे, मेहंदियां लगे तो कैसे लगे, बेटियां देख रही है, बाप मजबूर है, पैसा नहीं कि मेरी शादी हो। ये मार्केट में, ये बाजार में जानवर बिक रहा है, मेरे बाप के पास इतना माल नहीं जो मेरा बाप जानवर को खरीद सके। तो बाप के चेहरे को बेटी देखकर खुदकशी करने के लिए तैयार है। नूरानी MCC सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। आज अगर रिवाज को नहीं तोड़ो और अपने को बेटे को बेचना बंद करो, तब जाके जरीना की इज्जत बचेगी, जैनब बचेगी, कुलसुम बचेगी, आयशा मरियम बचेगी। आज हम आपसे पूछ रहे हैं 1400 वर्ष पहले किसने अवतारने अल्पुंथम पृथ्वी मध्यम अरंसिकारतम बलवंत सुहना पृथ्वी सदी सर्वमा संक्राम परसन परसूतम देचात कोनादो संक्राम तवस्यम दशालु लभिहंत हरबादम कोधवा तवस्यम छन पृथ्वी मध्यम रुए जमीन पर जब बेटी पैदा हो तो उस बेटी को बाप जिंदा दरगोर कर देता। मैं कहना चाहता हूँ जरीना का कातिल जरीना का बाप है, नसीमा का कातिल नसीमा का बाप है, अकीला का कातिल अकीला का बाप है। मैं कह रहा हूँ जरीना को दफन करने वाला दूसरा नहीं उसका बाप है, शकीला को दूसरा नहीं दफन करता बाप है, जरीना को दूसरा दफन नहीं करता वो बाप है। कैसा
जारी को, अपनी लगते जिगर को, अपने नूरी नूरे नजर को जिंदा दरगोर कैसे करता हो। कैसा जालिम समाज था, उस जालिम समाज में आमना का लाल कैसे आ रहा। ये अरब का दस्तूर था। जब हम भारत को देखते हैं तो यहाँ की तारीख अलग है। वहाँ बाप जिंदा दफन करता, मगर यहाँ का कानून था अगर सीता का पति मर जाता तो सीता के पति के चीते पे जिंदा सीता को जला दिया जाता। रीता का पति मरता तो रीता के पति के चीते पे जिंदा रीता को जला दिया जाता। सुमन का पति मरता तो सुमन के पति के चीते पे जिंदा सुमन को जला दिया जाता। कुशिला का पति मरता तो कुशिला के पति के चीते पे जिंदा कुशिला को जला दिया जाता। मैं डंक की चोट पे कह रहा हूँ, इस सीता को बचाने वाला कौन है, रीता को बचाने वाला कौन है, गीता को बचाने वाला कौन है, आशा को बचाने वाला कौन है, कुशिला को बचाने वाला कौन है, सुमन को बचाने वाला कौन है, रीता को बचाने वाला कौन है, ज़ैनब को बचाने वाला कौन है, कुलसुम को बचाने वाला कौन है, जरीना को बचाने वाला कौन है, रुकिया को बचाने वाला कौन है, शकीला को बचाने वाला कौन है। कौन बचाया सीता रीता को, कौन बचाया जरीना नसीमा शकीला को। तभी तो अयोध्या के साधु कहते हैं यहाँ न पक्ष कुछ बात रखो, वेद पुराण सत बाजो, देश फलता सोहाए, सूतल भूम सुनो घबराए, समझो सिमता के होवे, सुंदर अवस्था सोए, सिंध विक्रम के दोहा उनका, महान कुकशरत का, आज भूप पर दिखावे, अपनी मत सबका समझावे, चित्र सुंदरम संतारे, ताके बंसो पे भौपारे, उगम सोए तेज पारा, तपनी अमा उन गुजारा, तब लग सुंदरम छे कोई, बिना उनमा पार न होवे, तपस्या मनुष्य कुंड में खाली, तरत नाम हो बे बरतधारी, तुम लाख इबादत करो जब तक तेरी इबादत में मुस्तफा की आदत न पाई जाए, जब तक तुम चाहोगे मेरी इबादत बारगाह इलाही में मकबूल हो तो महबूब पे दरूद और सलाम पढ़ना होगा। दोस्तों इस वेद की तशरीह करूं लंबा वक्त लग जाएगा, बस एक शेर से वेद का मफहूम समझो। अरे जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद के सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरब की शहजादी दफनाई नहीं जा रही है, भारत की कन्या अब जलाई नहीं जा रही है। मगर दोस्तों हिंदुस्तान का एक और कानून था, जो औरत विधवा हो जाती, जिसका सुहाग उजड़ जाता, तो जिस घर में विधवा रहती उसका बाप उसको नहीं देखता, उसके कोख का जन्म लिया हुआ, जिसकी छाती से दूध पिया हुआ बेटा, जिसके पहलुओं में गोदों में खेलने वाला बेटा अपनी माँ की तरफ नहीं देखता। जब उस बाप को कल सफर करना होता तो अपनी विधवा बेटी से कहती है, विधवा बेटी तुम मनहूस हो, चुड़ैल हो, अगर कल मैं जा रहा हूँ ठेकेदारी पे, अगर तेरा मनहूस चेहरा देखा तो ठेकेदारी नहीं मिलेगी। बेटा कहता है मेरी माँ तुम विधवा हो चुकी हो, समाज की नजर में तुम बहुत गिरी हुई औरत नजर आ रही हो, तुम चुड़ैल हो, डाइन हो, अगर तेरा चेहरा देख लिया तो कल इम्तिहान देने जाना है, नाकाम हो जाऊंगा। भाई विधवा माँ से, भाई विधवा बहन से कहता है मेरी बहन मैं तू विधवा हो चुकी हो, कल मुझे भैवा में जाना है, अगर तेरा मनहूस चेहरा देखा तो भैवा में पास नहीं कर पाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूँ उस विधवा के दिल पे क्या गुजरा होगा जब विधवा का बाप विधवा से नफरत करे, विधवा का बेटा विधवा माँ से नफरत करे, विधवा का भाई विधवा बहन से नफरत करे। मैं पूछना चाहता हूँ दोस्तों, मगर दोस्तों हालात आपके सामने है। अल्लाह अल्लाह, आप सुबह सवेरे दिल्ली चले जाइए तो देखिए सोनिया गांधी के दरवाजे पर, सोनिया गांधी के क्वार्टर पे, सोनिया गांधी की ऑफिस पे लोग लाइन लगाए हुए हैं। पूछने वाले पूछ रहे ये कैसी लाइन है, क्या सोनिया गांधी को देखना है, सोनिया गांधी से बात करनी है। मैंने कहा रे सोनिया गांधी जबकि बेवा हो चुकी है, उसे देखोगे जतरा खराब होगा। तो दोस्तों उस कतार में खड़ा होने वाला कहेगा अब बेवा को देखने के बाद जतरा खराब नहीं होगा, क्योंकि आमना का बेटा जब दुनिया में आया तो पहली शादी उसी विधवा से किया है, विधवा का मकाम बुलंद वाला कर दिया है। अब विधवा को देखने के बाद जतरा खराब नहीं होगा, विधवा को देखने के बाद एमएलए का टिकट मिल जाएगा, एमएलसी का टिकट
लगे सोनिया को मकाम किसने दिया, मेनका को मकाम किसने दिया, इंदिरा को मकाम किसने दिया, औरत को मकाम किसने दिया। तो अयोध्या का साधु कहता है कृष्ण अवतार न्यालकुंतम पृथ्वी मध्य अंशिकार्थम बलवंत स्वानव पृथ्वी सदी चरण शंकराव परसन पशुतव देवचाप कोलादव शंकराम तमस्यम दशालो लमयंतहर पादम कोदवा तमस्यम छेव पृथ्वी मध्य रुए जमीन पर आमना का लाल आमना का राजकुमार आया तो अरब की बेटी दफनाने से बच गई और भारत की कन्या जला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये मोदी की बोली है, ये 1400 वर्ष पहले मेरा नबी ने बोल चुका है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हालात आपके सामने हैं मुसलमानों, और गौर करें और जहन को हाजिर करें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आप थोड़ा सा साथ देंगे मैं कुछ गुफ्तगू आपको दे जाऊंगा, क्योंकि आज की जो रात है दोस्तों तो बदनसीब आदमी होगा जो सोया होगा। अगर आपने नमाजें नहीं पढ़ी है तो कम से कम अल्लाह उसके रसूल का जिक्र तो सुन लिया है, तो हो सकता है कि यही जिक्र सुनना ही कल काम आ जाए, कल काम आ जाए। मेरे प्यारे दोस्तों आइए सहन को हाजिर कीजिए, हालात आपके सामने है। दोस्तों आयशा की मौत आपके पेश मंजर है, और दोस्तों वसीम रिजवी की दास्तान आपके सामने है। मगर दोस्तों ये वसीम रिजवी ये कोई नया कांड नहीं है। 1985 में कलकत्ते का चौपड़ा में नहीं हुई, कलकत्ते के हाई कोर्ट में कुरान पर पाबंदी लगाने का केस दायर किया। अंग्रेज का जब जमाना आया तो दिल्ली की तमाम दुकानों से तमाम कुतुबखानों से कुरान को इकट्ठा किया गया, और जब एक ज़ईफ मुसलमान के करीब अंग्रेज पहुंचा, कहा अगर कुरान का नुस्खा है मुझे दे दो। कहा क्या करोगे? कहा कुरान को मिटा देंगे। उस ज़ईफ ने कहा था कि दुनिया में जितनी धार्मिक किताब है, अतर्वेद है, अश्लोक है, शामवेद है, गुरु नानक की गुरु ग्रंथ किताब है, तौरेत है, इंजील है, ज़बूर है, गीता है, कुरान है, समंदर में डाल दो और 100 साल के बाद आवाज दो, समंदर के किनारे खड़े होकर गीता आ, अश्लोक आ, अतर्वेद आ, शामवेद आ, तौरेत आ, ज़बूर आ, इंजील आ, तो सारी किताबें खामोश गल जाएगी, आएगी नहीं। और जब आवाज दोगे कुरान आ, तो 5 लाख मुसलमान के बेटे के सीने में कुरान है, आ जाएगा, वो कुरान पढ़ता जाएगा, परेश में छपता जाएगा। जमाने को कह दो कागज पे लिखे हुए कुरान को कोई मिटाएगा, कागज के लिखे हुए कुरान पर चलाएगा। मगर मैं पूछना चाहता हूँ जो कुरान मुसलमानों के सीने में है न उसे जलाया जाएगा न उसे मिटाया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज उसकी औकात क्या है वसीम रिजवी की। मगर दोस्तों मैं आपसे करीब आना चाहता हूँ मुसलमान, ये वसीम रिजवी नाम का मुसलमान है, शिया ने भी इसको अपने से निकाल दिया। वसीम रिजवी की मां ने कहा कि वो मेरी औलाद नहीं है, भाई का ये मेरा भाई नहीं है, बीवी इनकार कर गई, बेटा इनकार कर गया। लखनऊ में एक कब्र अपने तैयार कर रखा है ईसाई कब्रिस्तान में, उस कब्र को लोगों ने तोड़कर मिटा दिया है, और शिया के मौलाना ने भी फतवा दिया है कि शिया कब्रिस्तान में उसे जगह नहीं दी जाए दफनाने की। मगर मेरे प्यारे दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ गैरों से इस्लाम को कम नुकसान हुआ है, अपनों से ज्यादा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हुसैन पे तलवार चलाने वाला आरएसएस का आदमी था, अली अकबर की जवानी लूटने वाला शिवसेना का आदमी था, अब्बास का बाजू काटने वाला बीजेपी का आदमी था।
ज़ैनब का दुपट्टा छीनने वाला कौन था? 6 महीने के अस्कर के गर्दन में हल्क में तीर उतारने वाला कौन था? सकीना पे थप्पड़ मारने वाला कौन था? सकीना की बाली छीनने वाला कौन था? बीमार ज़रुल आबिदीन की जुल्फ को घसीट कर थप्पड़ मारने वाला कौन था? हुसैन का सर कलम करके नेज़े पे घुमाने वाला कौन था? कूफे के बाजार में रसूलुल्लाह की शहजादी को रस्सा बांध कर पैरों में हाथों में जंजीर बांध कर घुमाने वाला कौन था? यहूदी नहीं था, ईसाई नहीं था, नसरानी नहीं था, गैर मुस्लिम नहीं था दोस्तों, आरएसएस के आदमी नहीं थे, बीजेपी वाले नहीं थे, हिंदू परिषद नहीं थे, बजरंग दल के लोग नहीं थे। वो कौन था? कलमा पढ़ने वाला था, कुरान पढ़ने वाला था, हज करने वाला था। मैं पूछना चाहता हूँ इस्लाम के शहजादे हुसैन के जिस्म अत्थर से लिबास उतार कर घोड़ों की ताप से इस हुसैन की लाश को लौंडने वाला कौन था? कलमा पढ़ने वाला था। हुसैन का सर काटने वाला वो कौन था? वो कलमा पढ़ने वाला था। अली अकबर की जवानी लूटने वाला वो कौन था? कलमा पढ़ने वाला था। अब्बास का बाजू काटने वाला कौन था? इस दोस्त को कलमा पढ़ने वाला था। मैं कहना चाहता हूँ उन जालिमों से, मैं कहना चाहता हूँ ये कलमा पढ़ने वालों ने, ये 22,000 ये कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हुसैन को और आले हुसैन को ना पहचान सका। और उसी यजीद की फौजियों में एक कमांडर है जिसका नाम हूर है, वो हुसैन को पहचाना, आले हुसैन को पहचाना, अस्कर को पहचाना, कासिम को पहचाना और छलांग लगाकर हुसैन के कदमों पे आया और हूर ने कहा जालिम सुनो, यजीद तुम जहां हो वो जहन्नम है, हुसैन जहां है वो जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों हर दौर में यजीद हैं। यजीद का भतीजा जरूर हमारे बीच है दोस्तों। और कुरान को मिटाने की बात करते हो, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने लिया। अब देखो काबा को ढाने के लिए अबराहा की फौज आई, अबराहा की फौज आई। मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की न जाने सैकड़ों ऊंटनी को हका ले गए। अब्दुल मुत्तलिब गए, अबराहा के फौज के सरदार से कहा ऊंट दे दो। तो कहा तुझे मालूम नहीं कल काबा ढाने के लिए आया हूं। कहा काबा जिसका है वो हिफाजत करेगा, ऊंट मेरी, ऊंटनी मेरी है, मुझे दे दो, ऊंट मेरा है मुझे दे दो। मैं पूछना चाहता हूं मुसलमान फुलहड़ के मुसलमानों, ठंडे दिमाग से सोचो, उस अबराह की फौज को मिटाने के लिए अल्लाह ताला फरिश्ता भेज देता, जिन्नात की टीम भेज देता, अपने बंदों को भेज देता, तूफान ला देता, जलजला आ जाता, भूकंप आ जाता, जमीन फट जाती, धंस जाता, मगर न है। काबा को बचाया तो फरिश्तों को नहीं भेजा, काबे की हिफाजत के लिए जिन्नात को नहीं, काबे की हिफाजत के लिए इंसान को नहीं, काबे की हिफाजत के लिए जलजला भूकंप नहीं, काबे की हिफाजत के लिए पत्थर की बरसात नहीं। कुरान का 30वां पारा बोलता अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजल कैदहुम फी तदलील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबिल। छोटी सी चिड़िया आई है, कंकर उठाया है दोस्तों, अबाबिल ने अबराहा की फौज को तबाह करके काबे को बचा लिया है। मैं कहना चाहता हूँ काबे की हिफाजत परवरदिगार आलम अबाबिल से ले लिया है, वो जिससे चाहेगा अपना काम ले ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमरूद दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह था। अल्लाह तबारक व तआला ने मच्छर की टीम को भेजा। मच्छर की टीम में एक लंगड़ा मच्छर था। कमांडर से कहा मुझे जाने दो, तारीख में लिखा जाएगा सबसे ताकतवर पावरफुल जो खुदाई का दावा करने वाला है उसे कोई नहीं, लंगड़ा मच्छर मार के निकल गया है। मैं पूछना चाहता हूँ परवरदिगार आलम ने काबे की हिफाजत अबाबिल से ले लिया है, नमरूद को समय हस्ती से मिटाना था, लंगड़ा मच्छर से काम ले लिया है, अकबर का गुरूर तोड़ना था तो दोस्तों मुजद्दिल फितानी से काम ले लिया है, यजीद को ताबूत पे आखिरी कील ठोकना था, हुसैन से काम ले लिया है, वहाबी देवबंदी को धूल जगाना था तो पहली के नाम अहमद रजा से काम ले लिया।
अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, गौर करें और जहन को हाजिर करें। हालात हमारे रब के सामने, माशरे पे निगाह डालो। आज हमारे यहाँ शादी होती है, गौर करें, शादी होती है हमारे यहाँ। दुल्हन जब मेरे घर आती है, आपके घर आती है, अगर खुदा न खास उसे रोटी नहीं बेलने आता तो सास पूरा गांव हल्ला करती। तुम्हारा बाप कैसा था जो रोटी बनाने नहीं सिखाया, चाय नहीं बनाना सिखाया? मुसलमानों नोट करो, अगर मुसलमान है तो। मेरे आका की शादी हजरत आयशा सिद्दीका से हुई। हजरत आयशा की पहली रात है, जिसे अपने माशरे में सुहाग रात कहते। हजरत आयशा की पहली मुलाकात है। पैगंबर जब आयशा के कमरे में कदम रखा, हजरत आयशा ने सलाम किया, मुस्तफा ने सलाम का जवाब दिया, और कलाम जो हुआ, मेरे आका फरमाते आयशा खाने के लिए रोटी है? आयशा कहती या रसूल अल्लाह, ये पहली मुलाकात है, पहली रात है, पहला लम्हा है, पहली घड़ी है। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते आयशा रोटी खिलाओ। आयशा फरमाती या रसूल अल्लाह, मुझे रोटी बनाने नहीं आता। ये हम सब की रूहानी अम्मा आयशा कह रही है, रोटी बनाने नहीं आती। अगर आपकी घर वाली कह दे रोटी नहीं बनाने आती, बड़ी मार मारी। धोबी जैसे गधा को मारता है वैसे मारते। मेरे पैगंबर जब ये समाप्त करते हैं तो नबी के होठों पे तबस्सुम आया। आयशा रोटी बनाने नहीं आता, लाओ रोटी बनाना सिखा देता हूं। सरकार एक बर्तन को तलब किया, बर्तन में मुस्तफा जाने रहमत अपने हाथ नबूवत के हाथ से आटा रखा, और आटा रखने के बाद आयशा देखो इतने आटा में इतना पानी डालना होगा। पानी डाल दिए, और पानी डालने के बाद मुस्तफा जाने रहमत ने दोनों हाथ से आटा को गूंद लिया। आयशा देखा आटा गूंदने का तरीका मालूम हो गया। हाँ या रसूलल्लाह, कहा देखो ये आटा गुदा गया, तैयार हो गया है। आटे के लोइयों को मुस्तफा लेते हैं, नबूवत के हाथ पर रखते हैं, रोटी बेलते हैं, और बेलने के बाद तावे पे देते हैं, ताबे पर से फिर रोटी पलट देते हैं, रोटी पक जाती है। मुस्तफा फरमाते आयशा ये तेरी पहली रात है, देख रोटी बनाना सिखा दिया। आयशा कहती या रसूल अल्लाह, आज मुझे रोटी बनाना आ गया। मैं पूछ रहा हूँ मुसलमानों, अगर तेरे घर बहू आ जाए, अगर उसे रोटी बनाना ना आए, खाना बनाना ना आए, तो ताना मत देना, अपने मुस्तफा का पैगाम सुना देना, और आयशा का फरमान सुना देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूरानी MCC सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। दोस्तों और मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी तेजी से आपकी अदालत में आ रहा हूं। हफ्सा का गवर्नर है, जिनका नाम सईद बिन आमर, गवर्नर है, गवर्नर। बैठ जाइए भाई साहब, बड़ी कीमती बात दे रहा हूं, फिर मिलेगा नहीं है कहीं जी। बड़ी कीमती बात दे रहा हूं। आप शादीशुदा है, ये हदीस और ये तारीख आप सुनिए, काम है। मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूं, ये गुफ्तगू बहुत कम आप समाप्त करे होंगे। मैं माशरे में कदम रखता हूँ आपकी दुआ से। मैं कौम से पूछता हूँ, जो चीज कमी होती उसी को बयान करता हूँ। सईद बिन आमिर गवर्नर है, और उस वक्त बादशाह हजरत उमर फारूक आजम। हफ्स का चंद अफराद आया, और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम से कंप्लेन के शिकायत, 4 शिकायत। कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरा जो गवर्नर है, गवर्नर, उसके पास 4 कमी है। पहली कमी यह है कि सूरज निकल जाता है तब मेरी खिदमत के लिए आते हैं, दिन में खिदमत करते हैं, रात को नहीं करते। 2 कंप्लेन। तीसरा, कभी कभी रोते हैं, रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। चौथा कंप्लेन,
महीने में 1 रोज छुट्टी करते। रियाया कंप्लेन कर रही है, रियाया किससे? अरब के बादशाह अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम से। उमर फारूक आजम ने आवाज दिया, सईद बिन आमिर इधर आ गए। कहा सरकार क्या बात है? कहा 4 शिकायत है तुम्हारी। 4 शिकायत है। आज तो लोग इमाम के पीछे पड़े रहते हैं, मौसम की तरह यार बदलते हैं, यार से पहले इमाम बदलते हैं। इमाम को पहचानने की कोशिश करो, जो मेरा इमाम है उसकी कद्र करो। इमाम को अगर नौकर समझोगे तो आपकी नमाज उसके पीछे नहीं होगी। आप जोहर असर मगरिब ऐशा में कहते पीछे इस इमाम के, तो जब इबादत में उसके पीछे हैं तो इबादत के बाहर तो और पीछे। इसलिए कौम अगर जिंदा है तो इमाम आगे है, और कौम मर गई है तो इमाम पीछे, कौम आगे है। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, कौम जिंदा, इमाम आगे, कौम मुर्दा, इमाम पीछे, कौम। सईद बिन आमिर कहते हैं, ए उमर फारूक आजम, ये राज को राज में रहने दीजिए। कहा नहीं, तुझे बताना होगा, तुम्हारी कौम ये शिकायत की है। तवज्जो की जरूरत है मुसलमानों। आप लोगों में से कभी आपने बीवी को सलाम किया? ना, नहीं किया। जब सलाम नहीं किए होंगे तो कभी बीवी का जूठा पानी नहीं पिया होगा, कभी बीवी का जूठा खाना नहीं खाया होगा, कभी बीवी का मिसवाक यानी ब्रश नहीं किया। आइए, सईद बिन आमिर से पहले मैं बताना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा जाने रहमत दस्तरखान पर बैठते तो एक तरफ आयशा होती और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा होते, और जहाँ जहाँ आयशा का हाथ पहुँचता वहीं वहीं मेरे मुस्तफ़ा का हाथ पहुँचता। हजरत आयशा गोश्त खाकर छोड़ देती तो मेरा मुस्तफ़ा उसी गोश्त को नोश फरमा लेते। जब आयशा पानी पीती तो आका फरमाते, आयशा मेरे लिए पानी बचा लेना। प्याले में पानी आयशा बचा लेती, और जहाँ आयशा का लब लगा होता मुस्तफ़ा वहीं पे लब लगाकर आयशा का बचा हुआ पानी लौटा। गौर करो, कभी आपने मिसवाक भी नहीं किया होगा उसका, न ब्रश किया होगा, मगर मेरे महबूब की जाकरने का वक्त है। हजरत आयशा के रान पर नबी का सर है या सीने पे सर है, इतने में हजरत अब्दुल रहमान आयशा के भाई मिसवाक लेकर आए, जिसको दतमन कहते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल ने इशारा फरमाया, आयशा फरमाती है रसूलुल्लाह मिसवाक करेंगे? कहा हाँ। अब्दुल रहमान से हजरत आयशा ने मिसवाक लेती है और अपने मुंह में रखती है, और दांत से उस मिसवाक को टाइट को नरम करती है, कूची बनाती है, और उसे धोती नहीं है। जब मिसवाक किसी के मुंह में जाएगा तो बोलो उसका थूक मिसवाक में आएगा या नहीं आएगा? तो लुआब मिसवाक में आया। मुस्तफा की बारगाह में बगैर धोए हुए आयशा पेश करती है, मुस्तफा उस मिसवाक को इस्तेमाल करते हैं और अपनी कौम को बता रहे हैं, उम्मती को, कभी ऐसा वक्त आ जाए तो तुम्हारी बीवी जो मिसवाक करती हो, वक्त आ जाए तुम भी वो मिसवाक कर लो, नबी की सुन्नत अदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सईद बिन आमिर का तुम्हारा पहला कंप्लेन, तुम्हारी शिकायत है कि तुम्हें फजर की नमाज पढ़ के रियाया को देखभाल करने के लिए जाना चाहिए था, कौम की खिदमत में लग जाना चाहिए था। सूरज निकल जाता है तब अपने कौम की खिदमत करते हो, तवज्जो की जरूरत। गवर्नर है गवर्नर, मस्जिद का इमाम नहीं, गांव का चौधरी नहीं, प्रमुख नहीं, मुखिया नहीं, गवर्नर है, अफ्स का गवर्नर का। हुजूर आपका हुक्म है, मैं बताता हूं, मगर मैं बताना नहीं। सूरज निकल जाता है तब मैं कौम की खिदमत के लिए आता हूं। उसकी वजह यह है, उमर फारूक आजम 30 साल से मेरी बीवी मेरी खिदमत की है। गौर से सुनिएगा,
30 साल से मेरी बीवी मेरी खिदमत की है, इस वक्त वो बीमार है, बीमार हो चुकी है, बिस्तर पे आ गई है। फजर की नमाज पढ़ के घर आता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, मटके में पानी भरता हूँ, बर्तन साफ करता हूँ, खाना बनाता हूँ, बिस्तर साफ करता हूँ, बीवी को खाना खिलाता हूँ। वक्त लग जाता है झाड़ू देने में, वक्त लग जाता है बिस्तर साफ करने में, वक्त लग जाता है बर्तन साफ करने में, वक्त लग जाता है खाना बनाने में, वक्त लग जाता है बीवी की खिदमत करने में। सूरज निकल जाता है और तब की खिदमत करके मैं कौम की खिदमत के लिए आता हूँ। कौन है? गवर्नर है, घर में झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, मटके में पानी भर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, जौ पीस रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बीवी को खिला रहे हैं। उमर 30 साल से मेरी बीवी मेरी खिदमत की है, इस वक्त बीमार हो गई है, घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है, इसलिए कौम की खिदमत करने में जमीन कांप गई, आसमान थरा गया, सबकी आंखों में आंसू आ गया, सबकी आंखें नाम हो गई। कहा सईद बिन आमिर, दूसरी शिकायत यह है कि रात को क्यों नहीं खिदमत करने आते हो? सईद बिन आमिर कहते हैं, ऐ उमर फारूक आज़म, दीन में मैं रियाया की खिदमत करता हूँ, कौम की खिदमत करता हूँ, जब रात आती है तो अपने पालनहार की खिदमत करता हूँ, अपने रब की खिदमत करता हूँ, मैं अपने मालिक हकीकी की खिदमत करता हूँ। ऐ उमर, दीन में कौम की खिदमत करता हूँ, रात को अपने रब की बारगाह में सजदा करता हूँ। का तीसरा कंप्लेन, रोते रोते बेहोश हो जाते हो। गौर करो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे लोग घर पे हैं और कल बहुत अफसोस करेंगे रात की गुफ्तगू को। मेंबर नूर को जितनी मुझे तकलीफ है, ये आपकी मोहब्बत में मैं बोल रहा हूं। गौर करें मेरे प्यारे दोस्तों। तीसरी कि तुम रोते रोते बेहोश क्यों हो जाते हो, अपने आप को खो जाते हो। काए अमीरुल मोमिनीन, जब कब्र याद आती है, जब कब्र याद आती है, पुलसरात याद आता है, मैदान महशर की गर्मी याद आती है, हिसाब और किताब याद आता है, तुम्हें आंखों से आंसू गिरने लगता है और अपने आप बेहोश हो जाता हो। अल्लाह अल्लाह, हम कब्र को भी याद नहीं कर पाते, हिसाब और किताब याद नहीं कर पाते, पुलसरात को याद नहीं कर पाते, मीज़ान अदल को याद कर नहीं पाते, मैदान महशर की गर्मी याद नहीं कर पाते। और एक गवर्नर है, जब कब्र की याद आती है तो कांपने लगते हैं, और जब कांपते हैं तो रोने लगते हैं, और जब रोने लगते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों, सिर्फ जलसे जुलूस में ही आपको हिदायत की दावत नहीं दी जा रही, फिल्म के पर्दे से भी आपको सबक मिलती है, आप उस पर गौर कीजिएगा। फिल्म के पर्दे से भी कभी कभी शायर और हीरो गाता है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना। अगर आज हम उस जुमले को भी याद कर ले तो वो भी हमें कब्र को याद दिला रहा है। फिल्म के पर्दे से भी आवाज आ रही है कि सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना। ये छपरा सिवान गोपालगंज में मैं जहां हूं, मैं जिस कॉलेज में हूं, वो कॉलेज जानते हैं? वो कॉलेज बीजेपी का जो फाउंडेशन किया है, मूजिद है, उसका नाम डॉक्टर पंडित दीनदयाल है। 55 पंडितों की मंडी में रहता हूं। गौर करे और सोचे मुसलमानों, और जहन को हाजिर करे, आज कैसा दौर हमारा और आपका। अल्लाह, वो भोजपुरी में आमतौर से मेरे यहाँ रास्ते पहले सुनने में आता है, जब लेबा जवानिया उड़ा ले मौज बब। वो जुमला बता रहा है, जवानी है जो चाहो कर लो,
जब जवानी ढलेगी, बाल सफेद होंगे, गोश्त लूज होगा, पैरों में दर्द आएगा, तब तुम्हें याद आएगी मौत। याद रखो ऐ इस्लाम के शहजादे, जवानी हो इबादत करो, जवानी हो सजदा करो, जवानी हो जिक्र करो, जवानी हो हज करो, जवानी हो माँ बाप की खिदमत करो, जवानी हो किसी के काम आ जाओ। का शहीद भी नाम है। चौथा, महीने में एक रोज छुट्टी क्यों लेते हो? जर कतार रोने लगे शहीद भी नाम। कामिल मोबड़ी महीने में एक रोज छुट्टी इसलिए लेता हो कि पूरे महीने में कपड़ा नहीं पीता हो, बीबी बीमार है, एक रोज महीने में छुट्टी लेता हो, बीबी का कपड़ा साफ करता हो, बेटे का कपड़ा साफ करता हो, बेटी का कपड़ा साफ करता हो, मैं अपना कपड़ा साफ करता हूँ, महीने का बचा हुआ कपड़ा मैं एक दिन छुट्टी लेकर मैं साफ करता हूँ। इस्लाम के शहजादे आओ, इस्लाम की शहजादियाँ, फुलहर परसा के गैर मुसलमानों, शहीद बिन आमिर की जिंदगी को देखो और उसकी जिंदगी को देखोगे इस्लाम नजर आएगा, बंदगी देखो इस्लाम नजर आएगा। तुम भी उठाओ और जमाने को कहो दस को दस है दरिया भी न छोड़े, हमने पहले सलमात में दौड़ा दिए। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये शाबानुल मुअज्जम की ये रात गुजर रही है, पता नहीं जिंदा रहेंगे तो ये रात फिर आने वाले साल में हमें नसीब होगी। हमें नमाज की पाबंदी करना चाहिए। और दोस्तों, नमाज की पाबंदी वही करेगा जो हलाल खाएगा और अपनी औलाद को हलाल खिलाएगा। याद रखो, हलाल खाने की कोशिश करो, हलाल कमाओ और अपने बच्चों को हलाल खिलाओ। और जब आप हलाल खिलाएंगे, हलाल कमाएंगे तो अल्लाह ताला हलाल रिस्क आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेगा। गौर करें, हजरत अबू दुजाना फुलहर की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते हैं, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ते हैं। और इमाम कोई और नहीं है, वो नबियों का इमाम है, नबियों का इमाम है, इमामुल अंबिया है। जिसकी आमद पर नबी आ गए तो तमाम पेड़ पौधे झुक गए, शजरो हजर झुक गया, मकान दुकान सब झुक गया। मक्के का एक वासी ने कहा, लाला ये खजूर का पेड़ क्यों झुक गया, पेड़ पौधे क्यों झुक गए, पहाड़ क्यों झुक गया? ये दौड़ता हुआ है तो देखा काबा झुका है, मीनारे काबा झुका है, कल से काबा झुका है, मेहराबे काबा झुका है। चीख मारा, कहा काबा सब तेरे सामने झुकते हैं, आखिर तू क्यों झुक गया? मीनारे काबा क्यों झुक गया, कल से काबा क्यों झुक गया, मेहराबे काबा क्यों झुक गया? पेड़ पौधे को तो झुकते देखा, शजरो हजर को झुकते देखा, दीवार को झुकते देखा, मकान को झुकते देखा। कोई जलजला आ गया, कोई कंप आ गया क्या? नहीं। काबा झुका क्यों? काबा झुका क्यों? का सुनो, सबका काबा मैं हूं, मेरे सामने झुकते हैं और काबे का काबा आ गया, आमना का लाल आ गया, इसलिए काबा झुक गया। काबे से आवाज आई, 14 सदी का मुजद्दिद जब बरेली में पैदा होगा तो जवाब तुझे बरेली से मिलेगा। हाजिर आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख लिए, काबे का काबा देखो, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाओ, पतली पतली गुले कुल्सों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाओ। और नबी की आमद पर धर्मपाल नबी का करता है इस्तकबाल। अगोतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवन मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम पुराण दातम हे मंगलम, मंगलम हबीबे खुदा मंगलम, मंगलम सारों तुरी मंगलम, मंगलम भवामना मंगलम, मंगलम हलीमा सुधी मंगलम, सरावनम मंगलम, भावना मंगलम, मंडितम मंडितम मंगलम, कौशलम जहरम, निर्मलम शीतलम भूमलम, जग्यो मंगलम। है मुस्तफा, जिस खानदान में खानदान वाले को चलाओ, है मुस्तफा तेरे पिता को चलाओ, तेरे माता को चलाओ, तेरे दाई को चलाओ, है मुस्तफा तेरे
हलाल को सलाम, तेरे गुलाम को सलाम। तभी तो बरेली का इमाम बरेली से पैगाम दिया, जो सुहानी घड़ी चमका वो तैबा का था, उस दिन अफरोज साहब बिला को सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत अबू दुजाना है, फजर की नमाज मुस्तफा के पीछे, असर की जोहर की नमाज मुस्तफा के पीछे, असर की नमाज मुस्तफा के पीछे, मगरिब की नमाज मुस्तफा के पीछे, ईशा की नमाज मुस्तफा के पीछे। और जब अबू दुजाना फजर की नमाज पढ़ते, सरकार सलाम फेरते, अबू दुजाना सलाम फेर कर अपनी सब से खड़े हो जाते और घर चले जाते, दुआ में शामिल नहीं होते, सरकार की तकरीर नहीं सुनते, सहाबा से मुलाकात नहीं हो पाती, मुसाफा मुनाका नहीं होता। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या वजह है अबू दुजाना सिर्फ फजर की नमाज में सुन्नत पढ़ते हैं, फर्ज पढ़ते हैं, जब आप सलाम फेरते हैं अबू दुजाना सलाम फेर कर बगैर दुआ मांगे हुए, बगैर दुआ मांगे हुए, बगैर आपकी तकरीर सुने हुए, बगैर सहाबा से मुसाफा मुनाका किए हुए घर चले जाते हैं। क्या दुआ नहीं, दुआ में शामिल नहीं, चलो एक रोज चले गए, 2 रोज चले गए, बराबर मुसलसल जाना हुआ। सबकी नजर अबू दुजाना पर है। अल्लाह के प्यारे रसूल सलाम फेर के कहते अबू दुजाना रुक जाओ। अबू दुजाना खड़े हो गए। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते अबू दुजाना दुआ में क्यों नहीं शामिल होते हो, घर चले जाते। अबू दुजाना कहते या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोस में एक यहूदी का घर है, तवज्जो की जरूरत, मेरे पड़ोस में एक यहूदी का घर है, दीवार नहीं है, बाउंड्री नहीं, ग्राउंड नहीं है, टाटी या टट्टी नहीं है, मेरा आंगन और यहूदी का आंगन एक है, और यहूदी के आंगन में खजूर का पेड़ है। इस वक्त खजूर का मौसम है, सीजन है, खजूर फला हुआ है। या रसूल अल्लाह अगर दुआ में शामिल हो जाऊं, आपका खिताब सुनो तो सूरज निकल जाएगा, मेरे बच्चे बिस्तर से उठकर आंगन में आ जाएंगे, पड़ोसी के खजूर को चुन चुन कर खा लेंगे। अल्लाह के प्यारे रसूल आपने फरमाया हलाल खाओ, औलाद को हलाल खिलाओ। या रसूल अल्लाह बगैर दुआ मांगे घर जाता हूँ, मेरे बच्चे बिस्तर पे सोए रहते हैं, पड़ोसी का खजूर चुनकर पड़ोसी के हवाले। आज तूफान आए, आम का मौसम है, तो आम का जिसके पास पेड़ है वो झोला में आम लेके आता है, जिसके पास आम का पेड़ नहीं बागीचा बोरा में लेके आता। सही कह रहा हूं? ये होता है। आपके पास मकई है, चोर है मकई वाला, तो अपने खेत में घुसेगा, दूसरे के खेत का बाल तोड़ के अपने खेत से निकलेगा, सोचेगा क्या होगा ये बाल से, ये बाल तो तबाही मचाएगी कब्र में, वो बाल तो मैदान महशर में तबाही मचा देगी। किसी का धनिया उखाड़ लिया, किसी का लहसुन उखाड़ लिया, कभी सब जोड़ी में शामिल नहीं। ट्रेन में सफर कर रहे हैं, 50 ग्राम मूंगफली तोला, एक मुट्ठी मूंगफली ले लिया, मालूम होता है इसके बाप का मूंगफली है। लीची बिक रही है, लीची चखते चखते वो तौल रहा है, 4-5 लीची खा लिया, कभी सोचा कि वो लीची किसका है? अरे जिस से पाक को मानते हो, जिसका बाप बहते हुए सेब खा लिया, तो 12 साल की बागवानी करके हम जैसे गुलामों को सबक दिया कि ये किसी का फल खाया है, अल्लाह अकबर, उस फल खाने से ये खून हराम बनेगा, उससे औलाद पैदा होगी, वो औलाद कैसी होगी? लिहाजा हलाल खाओ, खून हलाल बने तो बच्चे भी हलाल दुनिया में जन्म ले, जैसा खून होगा वैसे ही औलाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करे, मस्जिद नबी में सहाबा कांप उठे। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं अबू दुजाना जा अपने पड़ोसी को बुला के ला। अबू दुजाना घर गए, खजूर चुना, पड़ोसी को दे दिया।
और पड़ोसी से कहा कि मेरे नबी आपको बुला रहे हैं। अब तो मकई का बाल इसमें लोग घुसा लेते हैं। अगर ट्रक पे ट्रैक्टर पे गन्ना जा रहा है तो दौड़ के लोग खींचते, सोचते ये गन्ना से क्या होगा। एक दिन का आपको कब्र में तबाही ला देगा। आसान समझ रहे हैं मुसलमान बनना। अब तो लोग नमाज भी पढ़ता है, ग़ीबत भी करता है। बेकार है ना नमाज पढ़ना यार। नमाज भी पढ़े, ग़ीबत भी करे, नमाज पढ़े चुगलखोरी करे, नमाज पढ़े सारा गुनाह का काम करे, क्या फायदा है यार। वही नमाज चेहरे पे मार दी जाएगी ना। नमाज ग़ीबतों से बचाती, हम नमाज पढ़ के ग़ीबत करें। नमाज चोरी से बचाती है, हम नमाज पढ़ के चोरी करें। नमाज तमाम बुराइयों से रोकती है और हम नमाज पढ़ के तमाम बुराई करें। अबू दुजाना ने कहा, पड़ोसी इनकार नहीं किया, यहूदी था। सरकार की अदालत में यहूदी खड़ा हो गया। मेरे आका फरमाते हैं ये अबू दुजाना कौन है? कहा मेरा पड़ोसी है। इनका आंगन मेरा आंगन बराबर है। कहा तेरे आंगन में खजूर का पेड़ है? कहा हाँ। अबू दुजाना के पास बाल बच्चे हैं, ऐसा करो वो पेड़ अबू दुजाना को दे दो और मेरे बागीचे में जा 10 खजूर चुन कर, एक खजूर के बदले 10 खजूर का पेड़ तू ले। यहूदी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बीवी से पूछूंगा तब। इसका मतलब है लोग बीवी से पहले ही से जनमुरीदा है। अब बीवी से पूछना भी चाहिए। ईमान के बाद दूसरा मकाम बीवी का भी है। ऐसा नहीं है कि बीवी आपकी लौंडी है, बांदी है, नहीं। बीवी आपका लिबास है और आप बीवी के लिबास है। बीवी आपकी जीवन साथी है। खुशनसीब वो मुसलमान है जिसकी बीवी नेक हो, खुदा की कसम जवाब नहीं उसका। यहूदी घर आया, अपनी बीवी से पूछा कि अबू दुजाना के पैगंबर ने ये खजूर के बदले 10 पेड़ दे रहे हैं, तुम्हारी क्या राय है? कहा ना ना, अंदर का माल बाहर नहीं जाए। इनकार कर गए। मामला अब वो पेड़ अबू दुजाना को न देंगे और न 10 पेड़ लेंगे। दिन गुजर गया, फजर की अजान बिलाल ने दी, अबू दुजाना घर से चले नमाज पढ़ने। सुन्नत पढ़ा, फर्ज की नियत बांधी, नबी ने सलाम फेरे, बगैर दुआ मांगे हुए अबू दुजाना घर आए और जैसे आंगन में पहुंच रहे तो देखा खजूर का पेड़ नहीं। खजूर का पेड़ नहीं। अबू दुजाना बहुत कोशिश किया, यहूदी की आंगन को देखा, खजूर का पेड़ नहीं। अपने आंगन की तरफ देखा तो जो खजूर का पेड़ यहूदी के आंगन में था, उखाड़ कर मेरे आंगन में गड़ चुका है। जमाने को बता दो, जो अपनी औलाद को हलाल खिलाता है, परवरदिगार आलम हलाल का इंतजाम करता है। इस्लाम के शहजादे देखा, अबू दुजाना ने अपने बच्चों को हलाल खिलाना चाहा तो परवरदिगार आलम ने खजूर के पेड़ को हुक्म दिया, यहूदी के आंगन से उखाड़ गया, अबू दुजाना के आंगन में मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी तेजी से गुफ्तगू को समेट रहा हूं। कब्रिस्तान भी जाना है ना, चंद मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए। तबीयत मेरी अच्छी होती जा रही है और दुआ सबसे ज्यादा निजाम बाबू को। वाकई में इतना भोला भाला गुफ्तगू इतनी अच्छी जो मैं आ गया संबंध है। अल्लाह ताला आज हम सब की नजात फरमा दे, हम सब के छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमाए। दोस्तों आइए नमाज की तरफ गौर करें और माशरे पे निगाह डालें। मेरे प्यारे दोस्तों, नमाज मोमिनों की मेराज है। नमाज जन्नत की चाबी है। मेरा नमाज से रिस्क मिला करता है, नमाज से उम्र में इजाफा होता है, नमाज से इंसान सेहतमंद होता है। इंसान जब नमाज क़याम करेगा रब के करीब होगा, रुकू में जाएगा और करीब होगा, सजदे में जाएगा और करीब होगा, तैयार पड़ेगा और करीब होगा। नमाज रब के करीब कर देता है। और मस्जिद में जाया करो, कयामत आने से पहले पहले फुलहर की मस्जिद पूरे
दुनिया की मस्जिद को अल्लाह उठा ले। ताजमहल भी नहीं रहेगा, न लाल किला रहेगा, न कुतुब मीनार रहेगा, न मदरसा रहेगा, न खानका, न बिल्डिंग, न झोपड़ी, सब निश्तो नाबूद हो जाएगा। पूरी दुनिया की मस्जिद को रब उठाएगा, उसमें फुलहर की भी मस्जिद को उठाएगा। जब उठाएगा तो परवरदिगार आलम फुलहर की मस्जिद को ऊंटनी की शक्ल दे देगा, ऊंटनी की शक्ल। रूहे मस्जिद को उठाएगा, पिलर और छत और मेहराब गुंबद के साथ नहीं, जो रूहे मस्जिद है रब उठाएगा और ऊंटनी की शक्ल देगा और रब फरमाएगा फुलहर की मस्जिद जन्नत में चली जाओ। हमारे आपको मौका मिल जाए दौड़ लगा दे। अब तो पसी खाने में लोग कहता तारीखियों छान के जन्नत में जाओ फान के। मालूम होता है इसके बाप की जिम्मेदारी है, जहां जाए फान के चला जाए। गौर करें, फुलहर की मस्जिद को रब हुक्म देगा, फुलहर की मस्जिद जन्नत में चली जाओ। फुलहर की मस्जिद कहेगी मौला तेरी जन्नत में नहीं जाऊंगी। रब पूछेगा क्यों? कहा मौला ऊंटनी की शक्ल दे दिया है, और दुनिया में जिसके नाक में नकील नहीं होता उसको आवारा ऊंटनी कहा जाता है। मौला मेरे नाक में नकील नहीं है। परवरदिगार आलम रहमतुन नूर की नकील फुलहर की मस्जिद के नाक में डालेगा, रब फरमाएगा फुलहर की मस्जिद जन्नत में चली जा। तेरे नाक में नकील है। फुलहर की मस्जिद कहेगी मौला तेरी जन्नत में नहीं जाऊंगी। रब पूछेगा क्या? कहा मौला दुनिया में मैंने देखा है नकील जिसके नाक में होता है, और कोई नकील पकड़ के आगे आगे चलता है, पीछे से ऊंटनी चलती है। परवरदिगार आलम हुक्म देगा फुलहर की मस्जिद का मुअज्जिन आओ, फजर का मुअज्जिन आओ, जोहर का मुअज्जिन आओ, असर का मुअज्जिन आओ, मगरिब का मुअज्जिन आओ, आयशा का मुअज्जिन आओ। मैदाने महशर में मुअज्जिन आएगा, नकील मुअज्जिन के हाथ में होगा, रब का हुक्म होगा फुलहर की मस्जिद जन्नत में चली जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फुलहर की मस्जिद कहेगी मौला मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। लोग अजान देने से बहुत भागता है, देखा मकाम, नकील उसके हाथ में है। मस्जिद कहेगी मौला मैंने दुनिया में देखा है नकील पकड़ के आगे आगे चलता है, मगर मेरा पुष्प खाली है। दुनिया में देखा कि उस पुष्प पर दुल्हा सवार रहता है, उस पुष्प पे नौसा सवार रहता है, मेरा पुष्प खाली है। ए इमाम की धज्जियां उड़ाने वाले, इमाम की शिकायत करने वाले, इमाम के पीछे लग जाने वाले, इमाम का रुतबा फुलहर में नहीं मैदाने महशर में नजर आएगा। जब मस्जिद फरियाद करेगी तो परवरदिगार आलम का हुक्म मैदाने महशर में होगा फुलहर मस्जिद का इमाम आओ, फजर का इमाम आओ, जोहर का इमाम आओ, असर का इमाम आओ, मगरिब का इमाम आओ, ऐशा का इमाम आओ, फजर का इमाम आओ। मैदाने महशर में फुलहर का इमाम आएगा। दोस्तों दुल्हा बनाकर पुष्प पे बैठा दिया जाएगा, रब का हुक्म होगा फुलहर की मस्जिद जन्नत में चली जाओ। मस्जिद अर्ज करेगी मौला तेरी जन्नत में नहीं जाऊंगी का। रब ने पूछा क्यों? का मौला मेरे पुष्प पे तो दुल्हा सवार है, मगर दुनिया में देखा है जब दुल्हा सवारी पे बैठता है और चलता है तो उसके पीछे पीछे बाराती रहते, उसके पीछे बाराती रहते हैं। रब की रहमत को जोश आता है, रब का हुक्म होता है ऐ फुलहर की मस्जिद सुनाओ, फजर का नमाजी तू ही आ जा, जोहर का नमाजी तू ही आ जा, असर का नमाजी तू ही आ जा, मगरिब का नमाजी तू ही आ जा, ऐशा का नमाजी तू ही आ जा। छड़ देने वाला जा, मिट्टी देने वाला जा, ईट देने वाला जा, बालू देने वाला जा, पैसा देने वाला जा। दोस्तों मैदाने महशर में पहुंचेगा फुलहर की मस्जिद में जब जाया करोगे तो मस्जिद अकेले जन्नत में नहीं जाएगी, मुअज्जिन को साथ ले जाएगी, इमाम को ले जाएगी, नमाजी को ले जाएगी। इस्लाम के शहजादे मस्जिद जाया करो, सजदा करो, ताकि कयामत में मस्जिद के साथ जन्नत में जाया। दोस्तों
मस्जिद में जाया करो। बड़ी तेजी से मैं आपकी अदालत में आना चाह रहा हूँ। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह इमाम को आला मानो आला, तब आपकी नमाज उसके पीछे होगी। इमाम को रहबर मानो, तब तुम्हारी नमाज होगी। इमाम को बादशाह मानो, तब तुम्हारी नमाज होगी। इमाम को आका मानो, तब तुम्हारी नमाज होगी। इमाम का अदब करो, तब तुम्हारी नमाज होगी। इमाम का वक़ार समझो, तब तुम्हारी नमाज होगी। इमाम का रुतबा मानो, तब जाके तुम्हारी नमाज होगी। ऐ प्यारे दोस्तों, जिस तरह से कुर्बानी का जानवर एहतराम करते हो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ उसी तरह से इमाम का रुतबा बुलंद वाला होता है। इमाम रहबर होता है, मिंबरे नूर पर सबके आगे होता है, जमाने को बताता है ए इस्लाम के शहजादिया, ये इमामत किसी और ने नहीं दिया है, ये इमामत आमना का लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दोस्तों, बड़ी तेजी से मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूं। याद रखो, जिंदा कौन है और मुर्दा कौन है, तवज्जो की जरूरत है। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के वली कामिल है। उनसे मिलने के लिए दो अहले इल्म अहले दिल गए। अहले इल्म माना आलिम और अहले दिल माना वली कामिल। उनसे मुलाकात करने के लिए, ज़ियारत के लिए, फैज लेने के लिए दोनों अहले इल्म अहले दिल यानी दो वली कामिल एक मर्द कामिल से मुलाकात करने के लिए गए। तो एक चौराहे पे दो बिल्ली बैठी हुई थी और बिल्ली आपस में बात कर रही कि हजरत शिबली का रात इंतकाल हो गया। बिल्ली बात कर रही है। ये दोनों अहले इल्म थे, अहले दिल थे। सुने बिल्ली की गुफ्तगू को, दोनों रुक गए। एक साथी ने दूसरे से कहा, बिल्ली क्या कह रही है? कहा, मैंने भी सुना है कि हजरत शिबली का इंतकाल हो, शिबली का इंतकाल हो गया। मोबाइल के जरिए खबर नहीं मिली, टेलीफोन के जरिए नहीं। बिल्ली ने गुफ्तगू की, ये दो अहले इल्म अहले दिल ने बिल्ली की गुफ्तगू को सुन लिया। हजरत शिबली के इंतकाल की खबर जब ये दोनों सुने, रुक गए और एक ने दूसरे से कहा, जब उनका इंतकाल हो गया वापस चलो। दूसरा साथी ने कहा, जब घर से चल चुके हैं चलो उनके घर, अगर जनाजा मिल गया तो जनाजा पढ़ लेंगे, अगर कफन दफन हो गया तो फातिहा पढ़ के फैज़ो बरकत हासिल कर लेंगे, चले। जब अल्लामा शिबली के खानका में पहुंचे तो अल्लामा शिबली 1000 मुरीदों के बीच तकरीर कर रहे। अरे बाप रे बाप, ये दोनों देखा देखते रह गए। ये दोनों अहले इल्म अहले दिल देखा दर। बिल्ली रास्ते में गुफ्तगू की, इंतकाल ये जिंदा। अल्लामा शिबली मर्द कामिल हैं। आने वाले दोनों मेहमान की पेशानी पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ा। कहा, आने वाला मेहमान बेचैन क्यों हो, बेकरार क्यों हो, दिल घबरा क्यों रहा है, पसीने में शराबोर क्यों हो? कहा, हुजूर परेशान इसलिए हूँ, मैं हैरत इसलिए हूँ कि रास्ते में बिल्ली आपके मरने की खबर दी है। आप तकरीर कर रहे हैं, आप खिताब कर रहे हैं, वसीयत नसीहत वाज कर रहे हैं। आपको तो मरा हुआ रहना चाहिए था, कफन में रहना चाहिए था, आपका जनाजा उठना चाहिए था, आप कब्र में होना चाहिए था। आप जिंदा है, इसका मतलब है बिल्ली झूठ बोली है। अल्लामा शिबली फरमाते, खबरदार, बिल्ली जो कही है वो सच कही है। कहा, हुजूर अभी भी जिंदा है और सच कही है? पॉइंट को नोट करो। कहा, हुजूर अगर सच है तो आप कफन में होना चाहिए था या कब्र में, आप खिताब फरमा रहे जिंदा। अल्लामा शिबली फरमाते हैं, ए आने वाला मेहमान, तेरी अजमत को सलाम करता हूँ, सलाम। बिल्ली सच बोली है। कहा, हुजूर सच? तो आप साबित कर दीजिए। अल्लामा शिबली फरमाते, आने वाले मेहमान, रात मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई।
बोले तहज्जुद की नमाज फर्ज है? फर्ज है? नहीं। नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार हैं? नहीं। तहज्जुद की नमाज रात कज़ा हो गई, कज़ा। अल्लाह ताला अर्श पर मेरे मरने का ऐलान कर दिया, फर्श पर मेरे मरने का ऐलान कर दिया कि शिबली का इंतकाल हो गया। बकौल अल्लामा शिबली की, जिसकी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो जाए, अर्श पे मरने का ऐलान, फर्श पे मरने का ऐलान। भूला है कि गैर मुसलमान जो नमाजी नहीं है वो सोचे जरा, तहज्जुद की नमाज कज़ा हो, अर्श पे मरने का ऐलान, फर्श पे मरने का ऐलान, ये तहज्जुद कज़ा हो, मरने का ऐलान। जो फजर नहीं पढ़ा है वो जोहर तक मुर्दा है, जोहर नहीं पढ़ा है असर तक मुर्दा है, असर नहीं पढ़ा है मगरिब तक मुर्दा है, मगरिब नहीं पढ़ा है ऐशा तक मुर्दा है, ऐशा नहीं पढ़ा है वो रात में मुर्दा है, वो दिन में मुर्दा है, वो घर में मुर्दा है, वो बाजार में मुर्दा है, वो खानका में मुर्दा है, वो जमीन पे मुर्दा है, वो मुल्क में मुर्दा है। जो फजर पढ़ा जोहर तक जिंदा, जोहर पढ़ा असर तक जिंदा, असर पढ़ा मगरिब जिंदा, मगरिब तक पढ़ा ऐशा तक जिंदा, ऐशा पढ़ा रात में जिंदा, दिन में जिंदा, सुबह जिंदा, शाम में जिंदा, मस्जिद में है तो जिंदा, मदरसा में है तो जिंदा, खानका में है तो जिंदा, बाजार में है तो जिंदा, जमीन के ऊपर है तो जिंदा, जमीन में है तो जिंदा। तभी तो बरेली का इमाम बरेली से देता है पैगाम, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप चुप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखो, तहज्जुद छूट जाए तो मरने का ऐलान हो। 5 वक्त हम छोड़ रहे हैं, कितना मरने का ऐलान होगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, नमाज की पाबंदी करो। हमारे पास वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं, आपको कब्रिस्तान भी जाना है और आप अगर अल्लाह तौफीक दे तो आप रोजा भी रखें। आज शायद क्या आप वलमा से सुन चुके हैं, आज की रात 2 रकात अगर नमाज पढ़ते तो 400 बरस की इबादत से भी आपकी इबादत बढ़ी है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे सफर कर रहे हैं, एक पत्थर का चट्टान नजर आया, गुंबद। हजरत ईसा तरफ गए, कहा मौला पत्थर पानी की सतह पे तैर रहा है, पत्थर छोटा हो या बड़ा पानी में नीचे चला जाता है, लकड़ी ऊपर रहती है, पत्तियां ऊपर, कागज ऊपर, खड़ ऊपर, पत्थर छोटा हो बड़ा पानी की सतहों में नीचे चला जाता है, मगर ये बहुत बड़ा पत्थर है, चट्टान है, गुंबद है, पानी के ऊपर तैर रहा है। कहा ईसा इससे भी ताज्जुब, कहा मौला इससे भी ताज्जुब, कहा आशा मारो, आशा मारा, पत्थर 2 टुकड़ा हो गया। और जब पत्थर 2 टुकड़ा हुआ, एक सही नूरानी चेहरा वाला सजदे की हालत में देखा, सजदे से सर उठाया। हजरत ईसा ने कहा बुजुर्ग अब कितने साल से इबादत कर रहे हैं? का 400 साल से। बाप रे, 400 बरस, 400 साल। तो हजरत ईसा ने कहा ये बंद पत्थर में रात कैसे मालूम होती है, बंद पत्थर में दिन कैसे मालूम होता है? तो कहता है वो सही बुजुर्ग, ऐ पैगंबर, जब पत्थर से रोशनी धीमी होती है तो रात समझ में आ जाता है कि रात है, और पत्थर से रोशनी ज्यादा फूटती है तो दिन समझता हो। भूख लगती अंगूर का गुच्छा आ जाता है, वजू करना होता है, पानी का चश्मा उबल पड़ता है, मैं उससे वजू कर लेता हूँ, पी। हजरत ईसा कहते मौला दुनिया में इससे बड़ा कोई इबादत गुजार नहीं है, रब की रहमत को जला लाया, पैगाम रब ईसा तक पहुंचा। है ईसा ये 400 बरस की इबादत देख रहे हो, मेरे मुस्तफा की उम्मती शबे बारात की रात 2 रकात नफल नमाज पढ़ेगी, तराजू के एक पल्ले पे रख दो और 400 बरस की इबादत इसकी दूसरे पल्ले पे रख दो। जब तौलोगे तो 400 बरस की इबादत हल्की हो जाएगी। मेरे मुस्तफा की उम्मती 2 रकात नमाज पढ़ेगी, 400 बरस की इबादत से भारी। मेरे प्यारे दोस्तों, और आप की जाए साल भर आपने क्या किया है, कितनी चुगलखोरी की है,
कितनी कीमत किया, कितना बांस काटा है, कितना गन्ना, कितना प्याज छीला है, कितनी लड़कियों का रिश्ता काटा, सब ज्वाइंट होगा खाता में, आधार कार्ड। और डायरी पर साल शब बरात से लेके आज रब की बारगाह में डायरी पेश हो गई होगी और नई डायरी मिलेगी। अगर आपने पर साल रोजा रखा होगा और फरिश्ते को डायरी आपकी मिली होगी तो पहली नेकी रोजा लिखा जाएगा। अगर आज आपने रोजा रखा है आज तो आपकी आखिरी नेकी रोजा होगा। शुरू भी रोजा, आखिर भी रोजा। जब अंगूर सड़ा होता है ना तो थोक में सड़ा भी अच्छे दाम से बिक जाता है। मेरे अमाल ऐसे नहीं है, रब की रहमत नजर पड़ेगी। कहा सुनो, इसकी पहली नेकी भी रोजा है, आखिर नेकी भी रोजा है। मुमकिन है इसमें गुनाह हो तो दोनों रोजे के वजन से और सदके में नेकियां मिसमार हो जाए, पर दोस्तों वो गुनाह मिसमार हो जाए और ये दोनों नेकी के सदके में अल्लाह हमें रात को बख्श दे। इसलिए रोजा रखिए और नई डायरी मिलेगी। अल्लाह आपको छुट्टा नहीं छोड़ा है सांड भैंसा की तरह, जिसका खेत चाहिए चल लीजिए। आपका जो विधायक है उसको भी सुरक्षा गार्ड दिए हुआ है। अब पटना में विधानसभा में कुर्सी मिली है, अल्लाह आपको छुट्टा नहीं छोड़े हुआ है। ये आम तौर से अल्लाह ने दो फरिश्ता दिया है, एक किरामन कातिबीन है ना, नेकी लिखने वाला, बदी लिखने वाला, दो फरिश्ता। एक रवायत में आई है कि 5 फरिश्ता अल्लाह ने दे रखा, 5 सुरक्षा गार्ड, एक दाया एक बाएं, एक फरिश्ता आगे रहता है नेकी की दावत देता है, 3 एक फरिश्ता पीछे रहता है मकरूआत को रोकता है, और एक फरिश्ता पेशानी के पास रहता है। जब कोई गुलाम अपने आका पे दरूद पढ़ता है तो उसका नाम और उसके बाप का नाम लिखकर फरिश्ता मुस्तफा की अदालत में पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक रवायत में कि 70 फरिश्ते दिए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, 5 फरिश्तों की निगरानी में आप रह रहे हैं, सुरक्षा गार्ड आपके पास है, पटना की कुर्सी नहीं है, रब आयतल कुर्सी आपको दे रखा है। एमएलए जिंदा है, सुरक्षा गार्ड है, मर जाए तो सुरक्षा गार्ड छीना जाता है। मगर जब मुसलमान को रब सुरक्षा गार्ड देता है ये 5 या 70 फरिश्ते, तो दोस्तों जब उसकी मौत होती है तो वो फरिश्ते कहते हैं मौला जिसकी ड्यूटी में तू लगाया था वो तो दुनिया से चला गया है, उसकी रूह परवाज हो गई है, सुपुर्दे खाक हो चुका है, अब मेरी ड्यूटी क्या है मौला, हुक्म दे तो मैं ऊपर आ जाऊं। तो रब कहता नहीं, ऊपर जगह खाली नहीं है, फरिश्तों से पूरा आसमान भरा है, मौला तो हुक्म दे दे तो जमीन पे रह जाओ, जमीन पे रह जाओ। तो रब का हुक्म होता नहीं, मेरे बंदों से जमीन आबाद है, कहा मौला फिर कहाँ जाओ, कहा सुनो जिस बंदे की ड्यूटी लगाया था जाओ उसी की कब्र पे चला जाओ और कयामत की सुबह उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ। नूरानी MCC सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करेंगे, ये थोड़ा सा वक्त हमारे और आपके बीच आया है और चलते चलते दोस्तों उस मुस्तफा की बारगाह में आप तो आप कुदरत नानक देख कर गए सब फूल। गुरु नानक कहते हैं पहला नाम खुदा का, दूसरा नाम रसूल, तीसरा कलमा पर नानक दर के पे कबूल। गुरु नानक कहते हैं पहला नाम अल्लाह का है, दूसरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जब आ जाए तो उनके चरणों पे गिर जाओ, पढ़ लो उसका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, मैं आप तक पहुँचना चाहता हूँ, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तो आप है, आपके नबी को गैर भी सलाम पेश कर रहा है। दोस्तों गैर भी सलाम पेश कर रहा है। अयोध्या के साधु और संतों से पूछा गया कि मेरे महबूब का तज़किरा कहाँ कहाँ है, उनका नाम कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों अयोध्या के साधु कहते हैं खुशकुतर में उसका नाम है, बहरबर में उसका
उसका नाम है, शमशो कमर में उसका नाम है, लैलुनहार में उसका नाम है, अर्शो फर्श में उसका नाम है। अयोध्या के साधु कहते हैं सिंधा कम है ज्योतिरीश्वर मोहम्मद है, तरैया है नबी संपान सब सुंदर मोहम्मद है, 18 चारों वेद के कबीवर मोहम्मद है, कथा पूर्ण करे पूजन मनुष्य मंत्र मोहम्मद है, जगत के हर ऋषि मुनि के इर्द भीतर मोहम्मद है, लिखे परमार निष्ठि प्रेम से घर घर मोहम्मद है, कर्मचारी परमचारी पूजारी भगत परमंत्री कह ज्ञानी वो गंधरी बैरागी नौतीन बैठमा चारों खंड मा उदासी ऊधे से हस्तक जगी जगी हुए नासी कहे केवल जगो ओम देवाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुम कुम जनम विश्वानम पंडितम गोतानम सो लम लमियम तपस्यम दयालम दयालु हे हुर्रम सच्चार्तम बलवन् सोर कुम कुम जनम विश्वानम पंडितम गोतानम सो लम लमियम तपस्यम दयालम दयालु हे हुर्रम सच्चार्तम बलवन् सोर। संस्कृत में कुंभ कहते हैं दो धार एक जगह हो जाए, और पंडित कहते हैं जमाने का पापी गुनहगार गंगा में डुबकी मार के स्नान करके बाहर आए, गाय को छू के दान कर दे तो बैकुंठ में चला जाए। लालू यादव को खबर मिल जाए तो चारा घोटाला एक ही डुबकी में साफ। गौर करे, हालांकि गंगा में स्नान करने से बदन पाक होगा, दिल और आत्मा नहीं पाक होगा। वेद का जो लहजा है उसके मनसब है, उस मंत्र को समझने की कोशिश करे। कुम कुंभम जनम विषयानम भूपंडितम गोतानम सो लम लमियम तपस्यम दयालम दयालु हे हुर्रम सच्चार्तम बलवन् सोर। कुंभ दो धार एक जगह जाए, जमाने का गुनहगार पापी राई के दाने के बराबर उसके सीने में ईमान नहीं है, वो दो धार के करीब आ जाए। पहले धार से मुराद लहालम है, दूसरे धार का नाम महालम है। लहालम से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह, महालम से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो दो धार जिसके हल्क से गुजर गया, जिसकी रूह परवाज हो गई, वही जन्नत का हकदार है, वही बैकुंठ का मेहमान है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान के छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा, और आज की रात मौला हम सब पे रहमत और नूर की बरसात कर दे, हम सबके माँ बाप को बख्श दे, हम सबके खानदान को बख्श दे, हम सबके रिस्क में इजाफा फरमा, हम सबकी टूटी इबादतों को कबूल फरमा, हम सबको अली का किरदार नसीब फरमा, हम सब बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ। सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते आँख खुले तो सल्ले अला कहते कहते वाखिर दावाना।